Okay, so hello everyone, good morning. Welcome to Yashas Rishi Madhukar. My name is Ashish Madhukar. I have total 5 year experience in Salesforce development, and I have total 7x Salesforce certified and 2 years का follow. तो आज का हमारा एजेंडा है बेसिकली कि हाउ टू क्रिएट कस्टम लुकअप इन LWC. अब कस्टम लुकअप क्या होता है, जैसे सेल्सफोर्स में आप कभी भी क्रिएट करते हो, कोई भी लुकअप क्रिएट करते हो, तो क्या होता है उसमें उसमें वो सारे रिकॉर्ड ऑटोमेटिक आने लगते हैं, राइट। तो जो भी रिकॉर्ड उसमें आते हैं, अगर हमें कोई लुकअप अपने फॉर्म पे या हमारा कोई ऐसा रिक्वायरमेंट है जहाँ हमें अकाउंट का रिकॉर्ड, अपॉर्चुनिटी का रिकॉर्ड, लीड का रिकॉर्ड, ऐसा कोई लुकअप देना है, कस्टम लुकअप, तो उसके लिए हम कैसे बनाएंगे। और आज हम सीखेंगे बेसिकली कि डायनेमिक कंपोनेंट LWC में कैसे बनाएंगे। हम जो भी कंपोनेंट बनाएंगे वो हमारा जेनेरिक कंपोनेंट होगा। उसी जेनेरिक कंपोनेंट को हम रीयूज कर सकते हैं अपने डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए। फॉर एग्जांपल, मुझे अकाउंट का लुकअप चाहिए फर्स्ट, ओके। देन अकाउंट के लुकअप के बाद उसके बाद मुझे चाहिए कि बेसिकली कि क्या हमारा रिक्वायरमेंट है बेसिकली, ओके। यस पिंटू, कोई पीपीटी प्रॉपर नहीं है अभी, उसके लिए हमने कोई पीपीटी नहीं बनाया है, इसलिए मैं जनरली वर्बली बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें जो भी है हम दिखाते हैं आपको LWC कंपोनेंट मतलब कैसे बनाएंगे जो हमारा जैसे लुकअप है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मैं अकाउंट पे कॉन्टैक्ट पे आ जाता हूँ, ठीक है। तो हमारे कॉन्टैक्ट पे क्या होता है कि अकाउंट का लुकअप होता है। जैसे जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारा यहाँ पे अकाउंट का लुकअप होता है। अगर आप देखोगे यहाँ पे दिस वन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हो आप, जैसे क्लिक करते हो या सर्च करते हो तो आपके अकाउंट के रिकॉर्ड आ जाते हैं ऑटोमेटिक, ठीक है। बट अगर आपको अगर आपको लुकअप यही सेम अपने कस्टम कंपोनेंट, अपने जो भी रिक्वायरमेंट है उस पे बनाने हैं, तो कैसे बनाएंगे। तो वो कंपोनेंट हम जब बनाएंगे तो हमें डिफरेंट डिफरेंट, जैसे मुझे यहाँ आपका कहीं पे हो सकता है आपको अकाउंट का लुकअप चाहिए, हो सकता है उसी कंपोनेंट में आपको अकाउंट का, कॉन्टैक्ट का, अपॉर्चुनिटी का भी चाहिए, तो फिर आप कैसे करोगे। तो ऐसा तो नहीं ना कि आप सबके लिए अलग अलग एक कंपोनेंट बनाओगे, मतलब एक अकाउंट सर्च के लिए एक अलग बनाओगे, कॉन्टैक्ट के लिए अलग बनाओगे, अपॉर्चुनिटी के अलग बनाओगे। तो ये क्या हो जाता है कि मैसिव कोड हो जाएगा आपका ये। बेस्ट वे कंपोनेंट मतलब आपका मतलब बेस्ट तरीका नहीं है आपको कोडिंग लिखने का। हमारा जो कोडिंग लिखने का तरीका होता है वो ऑप्टिमाइज वे में, कितने कम लाइन ऑफ कोड में उस फंक्शनैलिटी को आप अचीव कर सकते हो बेसिकली। तो हम आज सीखेंगे कि डायनेमिक कंपोनेंट कैसे बनाएंगे और उसी कंपोनेंट को रीयूजेबल मतलब अलग अलग लुकअप के लिए भी हम कैसे यूज करते हैं। तो हम बिना वेस्टिंग टाइम चलते हैं अपने VS कोड में और स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन, ओके। तो बेसिकली हमारा आज का जो सेशन है, हमारा मेन जो होगा वो होगा आपका सबसे अच्छे कि लुकअप कैसे बनाएंगे और उसको यूज कैसे करेंगे। यूज करने के लिए आपको तरीका भी बताएंगे, ठीक है। कि आपने कंपोनेंट तो बना लिया, लेकिन उस कंपोनेंट को अगर आपको किसी पेरेंट पे यूज करना है तो कैसे यूज करेंगे बेसिकली। Okay, Manjunath, when we have a standard way of relationship, why we need to custom LWC component? Okay, तो मंजुनाथ आप एज्यूम कीजिए कि आपको एक कंपोनेंट बनाना है बेसिकली। आप कह सकते हो एक्सपीरियंस क्लाउड पे, कम्युनिटी क्लाउड पे, वहां पे आपको एक फॉर्म बनाने हैं जहां पे आपको कस्टमर का डिटेल्स लेना है, प्लस वो कस्टमर किस अकाउंट से, किस कंपनी से बिलोंग करता है उसको भी टैग करना है। तो आप यहाँ पे स्टैंडर्ड कैसे यूज करोगे, नहीं कर सकते। तो वहां पे क्या आता है फंक्शनलिटी हमारा कस्टम, ठीक है। और हर जगह आप स्टैंडर्ड तो यूज नहीं, स्टैंडर्ड तो आप सेल्स फोर्स के अंदर यूज कर सकते हो, कम्युनिटी पे कैसे यूज करोगे। बट वहां पे रिक्वायरमेंट ही अलग है। जब रिक्वायरमेंट चेंज हो जाएगा
तो वहां पे हमारा स्पेसिफिक कस्टम लुकअप का सीन आता है। ठीक है, कस्टम लुकअप का अगर आप जब लाइव प्रोजेक्ट पे काम करोगे, तो जब कम्युनिटी पे काम करोगे आपको बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा यूज करने को मिलेगा, क्योंकि सेल्स क्लाउड और सर्विस क्लाउड में बहुत कम मिलता है, लेकिन उसमें भी आएगा जब आप कस्टमाइजेशन करोगे। कॉन्फ़िगरेशन में तो आप स्टैंडर्ड को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो हम अपना क्रिएट करते हैं LWC कंपोनेंट। ओके, तो LWC कंपोनेंट क्रिएट करने से पहले हमने आपको बताया कि जो भी नाम देते हैं हमेशा स्मॉल कैमल में स्टार्ट करते हैं, तो स्मॉल हमेशा लिखते हैं। ठीक है, तो हमने दे रहे हैं अपना कस्टम, देन लुकअप एंड देन LWC। ठीक है, ये मेरा कंपोनेंट जेनेरिक कंपोनेंट होगा जिसको हम बनाएंगे और इसी कंपोनेंट को आगे हम यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको कंपोनेंट को मैं यहाँ पे एक्सपोज भी कर लेता हूँ पहले ही। ठीक है, एक्सपोज करने के लिए सेम जो हम एग्जाम्पल यूज करते आ रहे हैं वही यूज करते हैं अभी के लिए भी। ठीक है, तो हम 3 प्लेसेस पे इसको हम बेसिकली अपनी कर रहे हैं। ठीक है, और लेट्स अब इसको हम डिजाइनिंग में करेंगे। तो डिजाइनिंग के लिए आपको करने के लिए क्या चाहिए, एक तो जैसे आपने यहाँ पे देखोगे कॉन्टैक्ट में, तो कॉन्टैक्ट में क्या होगा, जैसे यहाँ पे एक आपके पास टेक्स्ट फील्ड है जिसमें आप टाइप करोगे, जैसे आप मुझे बर्लिंग लेना है तो आप टाइप करोगे, उससे रिलेटेड ही वो आएंगे। राइट, तो वो जो आपको डेटा लेना है सर्च करने के लिए, तो आपको टेक्स्ट बॉक्स चाहिए उसके लिए। ठीक है, तो टेक्स्ट बॉक्स को यूज करने के लिए भी हमें ये सारी चीजें चाहिए, लेकिन हमें डायनेमिक कंपोनेंट बनाने हैं। तो डायनेमिक कंपोनेंट को बनाते समय हमें सब कुछ का ध्यान भी रखना है कि कहाँ पे लेबल लगाना है, लेबल कैसे यूज करना है, ये सारी चीजें भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आप कोशिश हम करेंगे कि ज्यादातर SLDS का यूज करेंगे उसमें, SLDS क्लास का, ताकि हमारे कंपोनेंट की लुक एंड फील एकदम लाइटनिंग की तरफ ले जाए। ठीक है, तो हम आते हैं अपने कंपोनेंट में। यहाँ पे पहले हम अपना बनाते हैं एक div टैग। ओके, div टैग में हम यूज करते हैं अपना SLDS क्लास। तो SLDS का क्लास एक होता है बेसिकली SLDS फॉर्म एलिमेंट। ओके, तो SLDS फॉर्म एलिमेंट क्या होता है, जैसे हम कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हैं, कोई भी आप एक स्पेसिफिक फॉर्म के रूप में जब बनाने जा रहे हो, तो SLDS आप फॉर्म यूज किया करो। इससे क्या होगा कि आपको जो जो भी कंपोनेंट बनाओगे उसकी लुक एंड फील एक फॉर्म के तौर पे आएगा। ठीक है, और हम यहाँ पे एक मेथड दे रहे हैं कि जब भी इस फॉर्म पे मतलब इसके जो इसके अंदर हमारा उस पे हमारा हम अपने माउस को अभी इसके में आएंगे, तो यहाँ पे हम एक डेटा सोर्स बना लेते हैं। ठीक है, डेटा सोर्स मतलब कि बेसिकली जो भी हम अपना डेटा लेकर आएंगे उसके सोर्स के थ्रू हम उसको एक मतलब हमें आगे उसका यूज करना होगा, तो उसी के डेटा सोर्स के थ्रू हम उसको आगे फेच कर सकते हैं, उसके डेटा मतलब एक आईडी तरह के आप कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा डेटा सोर्स हम दे दे रहे हैं यहाँ पे एक, और डेटा सोर्स का नाम मैं रख ले रहा हूँ लुकअप कंटेनर। ठीक है, तो ये मेरा डिव क्या है, एक कंटेनर है जिसके अंदर सारे हमारे डिव आएंगे बेसिकली। ठीक है, जिसके अंदर मैं सारा फंक्शनलिटी करूंगा। ओके, देन मैं लेबल यूज करने जा रहा हूँ। तो SLDS का मतलब सेल्सफोर्स का जो स्पेसिफिक टैग होता है लेबल। ठीक है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मुझे वहां पे बॉक्स भी यूज करना है कि जो भी उसका रिजल्ट आएगा, जो भी वो सारे आएंगे डेटा, हम उसको एज अ रिजल्ट में भी डालेंगे। तो मैं एक यहाँ पे और डिव बनाता हूँ बेसिकली। ठीक है, ये मेरा डिव है। डिव के अंदर मैं SLDS हाइफन कॉम्बो बॉक्स क्लास यूज करता हूँ। ओके, कॉम्बो बॉक्स, देन SLDS कंटेनर। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है कि जब ये सारे क्लासेस हमें कहाँ मिलेंगे, SLDS के क्लास के अंदर। तो इसका यूज हम आप जब भी हमारा डेटा कोई आएगा वो एक बॉक्स के तौर पे दिखेगा। ठीक है, देन उसके बाद SLDS का अगला हम टैग यूज कर रहे हैं सेलेक्टेड। अगर हम कोई डेटा सेलेक्ट करते हैं तो एज ए सेलेक्टेड वो दिखाई देना चाहिए।
इसलिए हम यूज कर रहे हैं इसको एज अ सेलेक्टेड। ठीक है, देन इस डिप को बंद करते हैं, क्लोज, देन इसके अंदर आते हैं। ठीक है, इस डिप के अंदर आने के बाद हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं लेबल टैग। ठीक है, लेबल टैग के अंदर अगर आप देखोगे, जैसे मैं आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे अगर आप लिखोगे SLDS लेबल, तो अगर आप लेबल बनाते हो जैसे फॉर्म एलिमेंट, ये है ना फॉर्म एलिमेंट, अब फॉर्म एलिमेंट में आके अगर आप देखोगे, तो अगर आपको ऐसे कोई फॉर्म बनाने हैं तो आप देखो फॉर्म आपको कैसे यूज करना होगा। देखो ये लेबल है, आप एक कस्टम लेबल यूज किया आपने यहाँ पे, बेसिकली सेम ही कस्टम लेबल को आप यहाँ पे ऐसे यूज कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं अब अपने कस्टम लेबल को यहाँ पे दे देते हैं SLDS हाइफन फॉर्म हाइफन एलिमेंट देन अंडरस्कोर लेबल। ठीक है, ये हमारा लेबल। अब इस लेबल को आपको किसके लिए यूज करना है, तो यहाँ पे हमको देना होता है फॉर, मतलब किसके लिए यूज करना चाहते हो, तो आगे जो लेबल आप देना चाहोगे उस पे उसकी आईडी देंगे, तो हम आगे बताएंगे उसमें कि कहाँ इसकी हम जो फॉर यहाँ पे यूज कर रहे हैं, आगे हम उसको कहाँ पे उसको यूज किया। ठीक है, देन कॉम्बो बॉक्स हाइफन ID हाइफन 1 दे दिया। ठीक है, देन इसको मैं क्लोज कर दिया। अब मैं जो लेबल आएगा वो लेबल मैं पास करूंगा पेरेंट। ठीक है, जब पेरेंट से पास करूंगा तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूँ लेबल के नाम से। ठीक है, और ये लेबल वेरिएबल आप कहाँ पे बना दोगे फिर अपने जावास्क्रिप्ट में। तो जो डेटा है लेबल वो मैं पास करूंगा अपने पेरेंट से, तो जो मेरा वेरिएबल रहेगा किस टाइप का रहेगा, पब्लिक रहेगा, मतलब @API टाइप का। ठीक है, देन आते हैं HTML। हमारा लेबल हो गया यहाँ पे। अब लेबल के बाद हमें क्या करना है, बेसिकली लेबल के बाद हमें अपना डिप बनाना है उस लुकअप कंटेनर के लिए। तो हमने यहाँ पे एक बना लिया डिप, और इसमें हमने क्लास दे दिया लुकअप। ओके, इनपुट देन कंटेनर, तो ये मेरा लुकअप का कंटेनर बनने जाता है। देन आप यूज कर लो SLDS कॉम्बो बॉक्स। उसके बाद SLDS का सेम मेथड है ड्रॉप डाउन। अगर आप देखोगे यहाँ पे SLDS में, तो आप यूज कर सकते हो यहाँ पे SLDS ड्रॉप डाउन ट्रिगर। तो ये क्या कर देखोगे, आपको वहां पे जो डेटा आएगा वो मेन्यू टाइप में दिखेगा सारे। ठीक है, ये डेटा देखो, जैसे यहाँ पे आप डेटा सर्च दिख रहा है, तो जो डेटा ये आएगा आएगा मेरा ऐसे आएगा, इस ये बनाने जा रहा हूँ बेसिकली, अगर आप बात करें तो। ठीक है, तो हमारा जो डेटा है SLDS उसको, तो इसकी अगर आप क्लास देखोगे, तो आपका क्लास देखोगे तो इसमें आपका क्लास यही मिलेगा। ठीक है, अगर मैं शो कोड करूं तो देखोगे यहाँ पे SLDS कॉम्बो बॉक्स कंटेनर, SLDS कॉम्बो बॉक्स, SLDS ट्रिगर दिस। ओके, तो ये सारे कोड आप सेम, आप चाहे तो टाइम बचाने के लिए कॉपी पेस्ट भी मार सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हमने SLDS दे दिया। ओके, तो SLDS मैं जल्दी जल्दी से आपका क्लास से SLDS क्लास का नाम लेता हूँ ताकि हम फंक्शनलिटी को जल्दी कर सकें। ठीक है, देन SLDS हमारा आता है टॉप डाउन। तो आप चाहो तो हम उसको वहां से उसको कॉपी पेस्ट भी मार सकते हैं। तो हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, इस क्लास को पूरे को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एज ओपन नहीं चाहिए, सिर्फ क्लिक चाहिए, जब हम क्लिक करें तभी हमारा होना चाहिए। तो आप यहाँ पे ये सारे क्लास यूज कर सकते हैं। ठीक है,
देन उसके बाद इस डिव को हम क्लोज कर देते हैं। ये मेरा डिव क्लोज हो गया। ठीक है। इसके बाद हमें अब जो मेरा डेटा है वो उसके आएगा उसमें। अब आपको एलिमेंट देना है कि इसमें क्या, अगर आप देखोगे तो उसमें आएगा। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो इसके एलिमेंट होंगे कुछ यहाँ पे फॉर्म। हाँ ठीक है। डीप। और इसमें आएगा आपको रोल उसकी उसकी मतलब एरिया एक्सपेंड करना है कि नहीं करना है, उसको ड्रॉप डाउन लिस्ट में आना चाहिए, तो वो भी हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। ठीक है। तो जैसे इसके एलिमेंट होते हैं इसी पे, मैं इसी पे एलिमेंट दे देता हूँ कि मेरा जो एरिया है उसका। ओके। जो एरिया है मेरा। ओके। तो वो एरिया मेरा एक्सपेंडेड है। ओके। एरिया एक्सपेंडेड, ये मेरा क्या हो, इसको फॉल्स कर देते हैं कि जब भी एरिया हो वो मेरा एरिया एक्सपेंड ना हो, वो उसमें ही दिखाई दे। उसके बाद हमारा आता है एरिया हैज पॉप। हैज पॉप क्या करता है, जिससे जो मेरा एरिया आएगा, जो उसमें डेटा आएगा, वो लिस्ट के फॉर्म में दिखाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे डाल दिया लिस्ट बॉक्स। तो डेटा जो पूरा आएगा उसमें लिस्ट के फॉर्म में हमारा पूरा डेटा उसमें दिखाई देगा। ठीक है। तो एरिया हैज, इसको पॉपअप होता है बेसिकली एरिया, इसलिए एरर दिखा रहा है। ठीक है। एरिया हैज पॉपअप। ठीक है। उसके बाद आपका इसका रोल क्या है मतलब। ठीक है। तो हमारा रोल हमें पता है, रोल क्या देना है इसको, कॉम्बो बॉक्स डेटा देना है। कि कॉम्बो बॉक्स में मतलब जैसे यहाँ पे हमने उसको दिखाया ना SLDS में वैसा दिखाई देना चाहिए। ठीक है। देन मेरा अगला डिव टैग है इसमें, अभी हम उसको डिजाइनिंग कर रहे हैं। ठीक है। तो अगला हमारा डिव टैग है कि जब वो डेटा आएगा उसकी डेटा हम कैसे मेंटेन करें। ठीक है। तो उसके लिए हम एक अलग डिव बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है। एक हम इसको अलग डिव बना लेते हैं और इस डिव डिव में हम क्या करते हैं, इस डिव में हम करते हैं अपने को सॉरी यहाँ पे क्लास। ठीक है। यहाँ पे हम डालते हैं SLDS बॉक्स। अब इसमें कोई आइकन यूज करना है, इसमें SLDS का आइकन। अगर आप देखोगे इसमें SLDS में जैसे ये है, यहाँ पे कोई आइकन नहीं दिख रहा है। अगर आप देख उसमें हमें अगर सर्च का आइकन लगाना है तो वो कैसे लगाओगे, इसमें रिलेटेड टू नहीं आ रहा है, उसमें भी नहीं आ रहा है। ठीक है। तो हमें एक आइकन बेसिकली लगाना है, सर्च आइकन। ठीक है। तो वो सर्च आइकन हम कैसे लगाएंगे, उसके लिए हम यूज करने जा रहे हैं अपने SLDS क्लास। ठीक है। तो SLDS क्लास को हमें यूज करना है, यहाँ पे हमें देना है SLDS। ओके। देन कॉम्बो बॉक्स। ओके। अंडरस्कोर फॉर्म हाइफन एलिमेंट। ओके। देन SLDS हाइफन इनपुट। ओके। देन हैज हाइफन आइकन, जो मेरा आइकन है। ठीक है। देन SLDS आपको उस आइकन को किस साइड में रखना है उसके लिए हम देने जा रहे हैं SLDS इनपुट। ओके। हैज आइकन किस साइड में रखना है, मुझे मुझे उस आइकन को लेफ्ट राइट में रखना है। ओके। देन इसका रोल अगर आप डिफाइन करना चाहते हो, यहाँ पर रोल में मुझे कुछ नहीं देना, क्योंकि यहाँ पे आइकन का हम रोल कुछ डिफाइन नहीं कर। ठीक है। उसके बाद हमारा एक अब लास्ट रैपर बनाने जा रहे हैं डिव का। उसके बाद हम बनाएंगे अपना इनपुट टैग फॉर्म। ठीक है। अभी हमारा है बेसिकली डिव क्लास। ठीक है। अब इस डिव क्लास में हमें अपना कॉम्बो बॉक्स को बनाना है। ठीक है। तो यहाँ पे हम एक बॉक्स बना रहे हैं अपने इनपुट टैग के लिए, जो हम जिसके अंदर वो इनपुट टैग डालें। तो इनपुट टैग डालने के लिए हम इसकी आईडी दे रहे हैं, क्लास का नाम, कि ये मेरा क्या है, एक रैपर है। ठीक है। क्योंकि क्या होता है, अगर आपको इसके और डेटा गेट करना होता है तो हम ऐसा जावा स्क्रिप्ट में क्लास के नाम से भी डेटा गेट कर सकते हैं, इसलिए हम क्लास को नाम ऐसा दे सकते हैं। ठीक है। ये अपना सेल्फ डिफाइंड क्लास का नाम है।
तो आप ऐसे दे सकते हो। इसका कोई मतलब नहीं है कि ये कोई डिजाइन प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन हाँ हमें जब कभी यूज करना हो इससे रिलेटेड डेटा निकालने के लिए, तो हम क्लास का नाम देके भी डेटा गेट कर सकते हैं। इसलिए हम इसको प्री डिफाइन देते हैं इसमें। ठीक है। देन SLDS हम शो टैग का यूज करें। SLDS शो एंड हाइड एक वो होता है जिसमें आप यूज करते हो तो आपका वो डेटा हाइड हो जाता है, और जब उसको आप शो करना हो तो SLDS शो कर लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम आते हैं, अपना हमारा मेन टैग है लुकअप इनपुट फील्ड। ठीक है। ये हमारा इनपुट, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है। यहाँ पे हम अपना लाइटनिंग इनपुट टैग बनाने जा रहे हैं बेसिकली। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लाइटनिंग हाइफन इनपुट। ठीक है। देन मेरा टाइप किस टाइप का होगा? सर्च टाइप का, क्योंकि मुझे डेटा सर्च करना है तो वो सर्च की तरह उसमें दिखाई देना चाहिए। उसके बेसिकली जो हमारा इनपुट टैग है। ठीक है। यहाँ पे हम एक डेटा सोर्स दे देते हैं। ठीक है। तो मेरा डेटा सोर्स का क्या नाम है यहाँ पे? सर्च। ओके। इनपुट फील्ड। ओके। देन यहाँ पे मैं एक मेथड बनाता हूँ ऑन क्लिक। जब भी उस पर क्लिक हो, ठीक है, जब भी उस पर क्लिक हो तो वो मेरा डेटा दिखाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे उसका नाम दे देता हूँ टॉगल रिजल्ट। ओके। इस मेथड का नाम मेरा टॉगल रिजल्ट। ठीक है। देन ये तो मेरा हो गया ऑन क्लिक का। सॉरी, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस होता है हमारा। ठीक है। जब भी हम कोई मेथड या वेरिएबल यूज करते हो तो डबल कोट्स के अंदर नहीं होता है, वो किसके अंदर होता है? हमारा कर्ली ब्रेसेस के अंदर होता है। ठीक है। तो ये मेरा ऑन क्लिक हो गया। मैं इसी में एक मेथड और बना रहा हूँ। ठीक है। ऑन चेंज। अगर मेरा वैल्यू जब चेंज होता है तो ऑन चेंज की वैल्यू पे भी मेरा एक मेथड कॉल होना चाहिए, जिसका मैं नाम दे दे रहा हूँ हैंडल कर्ली ब्रेसेस हैंडल की चेंज। ओके। देन मैं यहाँ पे जो हमने आपको उसमें बताया था कल के प्रोजेक्ट में, मतलब जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया होगा, उसमें हमने SLDS को यूज किया था, स्पिनर यूज किया था। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली यूज कर लेते हैं अपना लोडिंग। ये जो लोडिंग हमारा यहाँ पे टैग होता है उसको हम यूज कर लेते हैं। इज लोडिंग। इज लोडिंग क्या करता है? अगर जब डेटा लोड होगा तो उस टाइम पे दिखाई देना चाहिए। तो मेरा वेरिएबल का नाम है इज सर्च लोडिंग। ठीक है। ये मैं वेरिएबल का नाम दे दे रहा हूँ। ऐसे वेरिएबल का नाम को हम फिर दोबारा यहाँ पे अपने मेथड और वेरिएबल सारे क्रिएट करेंगे अपने जावा स्क्रिप्ट में बेसिकली। ठीक है। देन इसके बाद मैं अपना वैल्यू दे देता हूँ। वैल्यू का मेरा वेरिएबल है सर्च की। ओके। देन अगर आपको अपना, क्योंकि मुझे यहाँ पे लेबल, यहाँ पे मैं लेबल कस्टम यूज करने जा रहा हूँ, मैंने मुझे जो यहाँ पे लेबल आएगा, जो मैं यहाँ पे लेबल यूज करते हूँ, वो लेबल नहीं देना चाहिए, नहीं देते। अगर आपने लेबल दे दिया तो यहाँ पे हम कस्टम वाला लेबल यूज नहीं कर सकते। और अगर आपने यहाँ पे एक टैग जो मैं जाने अभी देने जा रहा हूँ वेरिएंट। ओके। वेरिएंट में आपको देना होता है लेबल हिडन। ये क्या करता है? अगर आपने लेबल यहाँ पे नहीं दिया लेकिन फिर भी ये टैग लेबल का जो स्पेस होता है वो कैप्चर करके रखता है, तो क्या होगा? उस लेबल के स्पेस के बाद थोड़ा गैप देके आपका ये लेबल कस्टम वाला दिखेगा, तो अच्छा नहीं लगता है आपके डिजाइन में। इसलिए आप क्या करो, जो लेबल हिडन दे देते हो तो इस पे जो, इस टैग पे जो आपका लेबल का एरिया होता है वो ब्लैंक हो जाता है, हाइड हो जाता है, वो स्पेस आपका मिल जाता है, तो आप इसको, आप कस्टम वाला लेबल आपके एकदम सिर्फ इस इनपुट टैग के ऊपर दिखाई देगा। ठीक है। देन अब हमारा, अगर यहाँ पे मुझे कुछ प्लेस होल्डर देना है, ठीक है, प्लेस होल्डर, तो मैं प्लेस होल्डर भी कुछ भी हार्ड कोडेड देखो नहीं कर रहा हूँ, मैं सारी चीजें वेरिएबल से ही कर रहा हूँ, ताकि वो सारे डेटा मेरा कहाँ से आएगा? कंपेरेंट कंपोनेंट से।
ठीक है, पेरेंट कंपोनेंट से ये सारे वेरिएबल का डेटा मैं भेजूंगा। ठीक है, प्लेस होल्डर। तो ये मेरा हो गया बेसिकली इनपुट टैग। ठीक है, इतना हमारा इनपुट टैग बन गया। अब हम सारे वेरिएबल जो यहाँ पे डिफाइन किया है वो बना लेते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये हमारा वेरिएबल हो गए। अब हमारा मेथड कौन कौन सा है, एक ऑन क्लिक का मेथड है, हम इसको यहाँ पे बना लेते हैं अपने मेथड को। ओके, देन हमारा अगला एक और मेथड था हैंडल चेंज, इसको भी यहाँ पे बना लेते हैं। ओके, तो ये हमारा हैंडल चेंज भी बन गया। देन उसके बाद हमारा वेरिएबल कौन सा है, प्लेस होल्डर। तो प्लेस होल्डर भी मैं पास करूंगा पेरेंट से, तो मैं उसको भी क्या करता हूँ, @ API वेरिएबल दे देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है इसमें वेरिएबल और हैंडल चेंज नेम है। हाँ, एज लोडिंग करके हमारा है एक वेरिएबल, तो आप इसको भी बना लेते हैं वेरिएबल एज लोडिंग। ओके, तो ये वेरिएबल बना लेते हैं एज लोडिंग सर्च। ओके, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट ये मेरा फॉल्स रहेगा। ठीक है, देन उसके बाद इसमें मेरा क्या था, एक वेरिएबल, अगर आप देखोगे मैंने यहाँ पे एक बनाया था सर्च की। ठीक है, तो सर्च के वेरिएबल भी बना लेते हैं यहाँ पे हम ना, और बाय डिफॉल्ट इसको ब्लैंक में रखते हैं। ठीक है, देन उसके बाद मेरा कोई वेरिएबल अभी बाकी है, तो मैं यहाँ पे अब प्लेस होल्डर अगर आपको यहाँ पे देना है आप दे सकते हो, अदरवाइज आप पेरेंट्स भी पास कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एक एपीआई वेरिएबल बनाता हूँ बेसिकली, ऊपर ही बना देता हूँ इसके पास। एपीआई वेरिएबल बनाता हूँ जो मेरा होगा आइकन। ठीक है, आइकन का नाम। ठीक है, आइकन का नाम मैं जो उसकी आइकन का वैल्यू है वो मैं अभी के लिए ब्लैंक दे रहा हूँ। ठीक है, बट मैं इसकी वैल्यू भी पेरेंट से ही पास करूंगा। ठीक है, बेसिकली देन @API, मैं यहाँ पे एक बना रहा हूँ वेरिएबल यस ऑब्जेक्ट। यस ऑब्जेक्ट मतलब मैं ऑब्जेक्ट का एपीआई नेम भी पेरेंट से पास करूंगा। ठीक है, और अगर आप कोई डिफॉल्ट मतलब रिकॉर्ड आईडी भी पास करना है तो पास कर सकते हैं। ठीक है, डिफॉल्ट जैसे आपको कोई पेरेंट को कंपोनेंट यूज कर रहे हो, आप चाहते हो उसकी आईडी पास कर दो और चाइल्ड वाले सारे रिकॉर्ड उसमें सिर्फ दिखाई देना चाहिए, तो आप रिकॉर्ड आईडी भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ये मेरे सारे वेरिएबल हो गए यहाँ पे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल और कुछ वेरिएबल बनाता हूँ। एक तो जो लिस्ट है मेरा, ठीक है, मैं एक LST रिजल्ट करके लिस्ट बना ले रहा हूँ, जिसमें मेरा जो मैं डेटा स्टोर करूंगा वो मेरा रहेगा एरे टाइप का। ठीक है, देन उसके बाद मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ हैज रिकॉर्ड। अगर मेरा वैल्यू उसमें रहेगा तभी मेरे वो कॉम्बो बॉक्स दिखाई देना चाहिए, अदरवाइज तो मैं इसको बाय डिफॉल्ट ट्रू करके दे देता हूँ। ठीक है, देन मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ डिले टाइम करके, क्योंकि अगर हमारा वैल्यू डेटा आने में टाइम लग रहा है तो उसको डिले टाइम ऑफ का दे सकते हैं। ठीक है, देन अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहा हूँ सेलेक्टेड रिकॉर्ड, कि जो मैंने उस कॉम्बो बॉक्स में डेटा मेरा सेलेक्ट हुआ बेसिकली, वो डेटा मैं इस सेलेक्टेड रिकॉर्ड में, ये मेरा ऑब्जेक्ट टाइप का बना रहा हूँ, इसमें वो डेटा सारे स्टोर कर। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, मैं कमेंट दे देता हूँ कि ये मेरे सारे क्या है, प्राइवेट प्रॉपर्टीज बना रहा हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, ये मेरा वेरिएबल जैसे ये वाला मेरा वेरिएबल है, तो इस वेरिएबल को आप देते तो दे सकते हो कमेंट लाइक, ये अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए कि टू स्टोर
ओके, टू स्टोर लिस्ट ऑफ रिटर्न रिकॉर्ड्स। ओके, देन आप सर्च की पे लिख सकते हो, कमेंट देना है तो यहाँ पे लिख सकते हो टू स्टोर, ओके, टू स्टोर इनपुट फील्ड वेल। ओके, देन इज लोडिंग को आपको यहाँ पे कमेंट देना है, तो इसमें कुछ कमेंट दे सकते हो, जैसे कि टू कंट्रोल लोडिंग स्पिनर। ओके, तो ऐसा आप कमेंट अगर जब लिखते हो, जो कोडिंग का बेस्ट तरीका होता है, ताकि आपके कोड को कोई पढ़े कोई देखे तो उसको समझ में आ जाए कि आपने इस कोड में क्या किया है या इस कोड की फंक्शनलिटी क्या है। ठीक है, यहाँ पे मैं दे देता हूँ कि ये मेरा क्या करेगा, टू स्टोर सेलेक्टेड लुकअप रिकॉर्ड इन ऑब्जेक्ट फॉर्मेट। ओके, देन उसके बाद में अब यूज करने जाएंगे हम अपने डेटा को। ठीक है, तो इसको यूज करने से पहले हम देखते हैं हमारा ये जो कंपोनेंट है वो कैसा दिखाई देता है। तो इसको हम पहले डिप्लॉय कर लेते हैं और इसको कहीं पे ड्रैग कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको यूज करना शुरू करते हैं। तो ये मेरा कंपोनेंट डिप्लॉय हो रहा है, तो कंपोनेंट डिप्लॉय हो गया। आते हैं अपने सेल्स फोर्स में अब, और यहाँ पे मैं होम पे इसको ड्रैग करता हूँ बाय डिफॉल्ट। ओके, देन यहाँ पर सेटअप पे क्लिक करो, देन एडिट पेज करो। एडिट पेज में अपने क्या नाम था हमारे, कस्टम लुकअप एंड इसको यहाँ पे ड्रैग कर दो। तो देखिए अभी आपका ये लुकअप यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो आपका लुकअप यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे। ओके, यहाँ पे सर्च आइकन भी दिख रहा है, बट हमें अभी इसकी और डिजाइनिंग बाकी है और अभी इसका काम भी बाकी है। ठीक है, तो हम इसको और डेटा यहाँ पे इसको डिजाइन करते हैं और डेटा को लेके आते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आते हैं हम अपने HTML पे और इसकी थोड़ी डिजाइनिंग और करते हैं। तो जो मेरा अभी डिजाइनिंग का पार्ट बाकी है वो है मेरा जो रिकॉर्ड है सेलेक्टेड, जो आएगा वो उसमें कैसे आएगा। ठीक है, तो ये मेरा हो गया इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मेरा टैग है, इस वाले टैग को, ठीक है, ये मेरा टैग है, इस टैग के नीचे हम अपना अगला का उसका सेलेक्टेड वाले का रिकॉर्ड का करते हैं। तो यहाँ पे मैं कमेंट दे देता हूँ कि मेरा जो कमेंट है वो मैं कर रहा हूँ लुकअप सेलेक्टेड रिकॉर्ड पील। पील क्या होता है बेसिकली, जो डेटा आता है ना वो पील के फॉर्म में आता है। अगर आप यहाँ पे जाओगे SLDS क्लास में, तो यहाँ पे आप लिखोगे, इसको बैक करता हूँ मैं, यहाँ पे आप टाइप करो SLDS पील। ठीक है, ये है पील्स। पील्स का ऐसा होता है, जैसे पील्स मतलब क्या होता है, मतलब आप जब से मतलब जिस पील्स खाते हो ना, मतलब जो दवा की होती है छोटे छोटे, तो वैसे ही आप इसको समझिए। क्योंकि ये मेरा एक पील्स, जब डेटा आप सिलेक्ट करोगे तो वैसा सिलेक्टेड दिखाई देना चाहिए बेसिकली। तो एक पील्स की डिजाइन करेंगे, हमें पील्स उसमें दिखाने जा रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो आते हैं अपने इसमें और इसकी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं अपना डिव टैग। ओके, डिव टैग को क्लोज करते हैं, देन क्लास। क्लास में मैं अपना एक दे देता हूँ फिल डिव, इसको सॉरी यहाँ पे क्लास का नाम, देन यहाँ पे मैं अपने उसको देता हूँ फिल डिव। ये मेरा कस्टम क्लास का नाम दे दिया, और यहाँ पे मैंने दे दिया इसको बाय डिफॉल्ट SLDS हाइड। ठीक है, मतलब एक
ये मेरा बाय डिफॉल्ट हाइड रहेगा, जब मैं मेरा डेटा आएगा तब मैं इसको दिखाऊंगा। ठीक है। देन मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ स्पैन टैग। स्पैन टैग क्या होता है कि वो स्पैन टैग आपका इन ब्लॉक होता है। इन ब्लॉक मतलब जो जैसे आपने पी टैग यूज किया तो क्या करते हैं, पूरी लाइन को ब्लॉक कर लेता है, तो स्पैन पूरी लाइन को ब्लॉक नहीं करता है बेसिकली। ठीक है। तो यहाँ पे मैं यूज किया क्लास स्पैन में क्लास। ओके। देन एसएलडीएस आइकन। ठीक है। अंडर स्कोर कंटेनर। ये सब चीजें आपको कहाँ पे मिलेंगे, उसी एसएलडीएस। ठीक है। तो आप उसको देख के भी आप वहाँ पे उसमें चेक कर सकते हो कि इसका कैसे यूज करोगे आप। टाइम बचाने के लिए कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो डायरेक्टली। ठीक है। इनपुट देन हाइफन एंटिटी, मुझे उसका टैग यूज करना है, तो जो डेटा आएगा उसमें एंटिटी के फॉर्म में आएगा और उसकी आइकन मुझे यहाँ पे दे दें। ठीक है। अब मेरा जो डेटा आएगा यहाँ पे, ठीक है, वहां पे मुझे आइकन भी दिखाने हैं। आइकन मतलब जैसे यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एक छोटा सा आइकन, डेटा के साथ आइकन भी आ रहा है, तो मुझे छोटा सा वो आइकन भी देना है। अगर आप यहाँ पे कोड में देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे एसएलडीएस पिन यहाँ पे है, और यहाँ पे एसवीजी यूज करता है। ठीक है। हमें एसवीजी यूज नहीं करना है क्योंकि हमें इसमें एसवीजी नहीं आएगा, तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे, अपना एसएलडीएस आइकन टैग यूज करेंगे एलडब्ल्यूसी का। ठीक है। तो यहाँ पे मेरा मैं यूज करता हूँ लाइटनिंग हाइफन आइकन। ठीक है। ये मेरा एस एलडब्ल्यूसी का जो स्टैंडर्ड टैग होता है, लाइट टैग, उसका यूज करेंगे। यहाँ पे मैं देता हूँ आइकन। ओके। आइकन देन नेम, कि आइकन का नाम क्या है। अभी आइकन का नाम कहाँ से आएगा, जो मैंने वेरिएबल बनाया था। ओके। आइकन। ठीक है। देन आइकन की साइज क्या देना है आपको, यहाँ पे इसकी साइज आपको, आप स्मॉल दे सकते हो, मीडियम दे सकते हो, और लार्ज भी दे सकते हो। एक्स्ट्रा लार्ज देना है तो एक्स लगा दो, एक्स्ट्रा स्मॉल देना है तो एक्स्ट्रा स्मॉल लगा सकते हो। तो मुझे स्मॉल ही देना है, एक्स्ट्रा स्मॉल, ना कि एकदम स्मॉल दे, ताकि उसकी आइकन बड़ी दिखाई दे, उसकी डेटा ना दिखाई दे। ठीक है। देन इसमें आप चाहो तो इसमें अगर जैसे कभी डेटा नहीं आता है तो अल्टरनेट टेक्स्ट देना कुछ चाहते हो तो वहां पे आप अल्टरनेट टेक्स्ट भी दे सकते हो। तो मैं अल्टरनेट टेक्स्ट दे देता हूँ कि मेरा ये आइकन का टैग है बेसिकली। ओके। देन यहाँ पे मैं अपना टैग यूज करता हूँ यहाँ पे, अब इनपुट टेक्स्ट टेक्स्ट टाइप का, जो मेरा डेटा आएगा वो टेक्स्ट टाइप का रहेगा, और उसमें वो डेटा मेरा सारा दिखाएगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूज किया एक, ये मेरा लाइटनिंग का टैग नहीं है इनपुट। ओके। ये मेरा टैग है किसकी, बेसिकली ये मेरा टैग होता है HTML का। अगर आप एसएलडीएस में देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे बटन भी देखिए किसका यूज है, HTML का, ना कि LWC का। तो हमें भी यूज करना है यहाँ पे कि उसको अच्छे से कंट्रोल कर सके। ओके। तो यहाँ पे हम यूज करने जा रहे हैं इनपुट टैग, और उसको हमने टाइप दिया टेक्स्ट टाइप का। ठीक है। देन यहाँ पे मैं एक आईडी दे देता हूँ बेसिकली। ओके। यहाँ पे मेरा जो आईडी है, ये मैं आईडी दे यूज करूंगा, कौन सा, जो मुझे आगे जरूरत पड़ेगी। ठीक है। तो मैं यहाँ पे देता हूँ आईडी का नाम कॉम्बो बॉक्स हाइफन आईडी हाइफन 1। ठीक है। आप सेम जैसे आपने यहाँ पे 1 दे दिया, दोबारा इस आईडी को यूज नहीं कर सकते, मतलब पूरे इस कंपोनेंट में एक ही आईडी दे सकते। ठीक है। देन वैल्यू में मैं उसको क्या देना है, वैल्यू, कि जो मेरा यहाँ पे रिकॉर्ड आएगा, कौन सा रिकॉर्ड, यहाँ पे जो सेलेक्टेड रिकॉर्ड, ये वाली रिकॉर्ड, इसकी रिकॉर्ड मुझे यहाँ पे दिखाई देना है, जहाँ पे मेरे HTML के इस वैल्यू में। तो आप कैसे यूज करोगे, जब ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आता है डेटा तो मेरा लेबल और वैल्यू के फॉर्म में आता है, मुझे अपना जो मेरा डेटा आएगा उसका मुझे सिर्फ नेम यहाँ पे यूज करना है। ठीक है। देन इसमें आपको अपना कुछ एसएलडीएस का क्लास लगाना है तो लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ क्लास दे देता हूँ एसएलडीएस का, कि एसएलडीएस ओके हाइफन इनपुट, देन एसएलडीएस हाइफन
combo box, okay, underscore input, ठीक है। देन SLDS हाइफन combo box, ओके, अंडरस्कोर इनपुट हाइफन वैल्यू, ओके। अब मुझे इसको किस फॉर्म में देना है, रीड ओनली। तो मेरा इसका एक टैग होता है रीड ओनली। तो क्या होगा, मेरा डेटा इसमें आप टाइप नहीं कर सकते, सिर्फ रीड ओनली के मोड में दिखाई देगा डेटा, ओके। देन अगर आप देखोगे यहाँ पे इस टैग में, तो यहाँ पे एक छोटा सा बटन है एक, जो उसको क्लिक करने पे रिमूव कर देगा, ठीक है। तो ये हमें, ये बटन है, अगर आप देखो ये छोटा सा बटन है, तो उस बटन को हमें बनाना है, ठीक है। उस बटन को बनाने के लिए हमें यहाँ पे बटन टैग यूज करना होता है, जो HTML का ही है, ठीक है। तो इस बटन के टैग में हमें यूज करना है अपना SLDS क्लास, ठीक है। SLDS क्लास, आप अगर आप HTML का भी टैग यूज कर रहे हो, लेकिन क्लास SLDS का यूज कर रहे हो, तो आपके जो उसका लुक एंड फील है पूरा सेम लाइटनिंग की तरह ही दिखेगा, एकदम प्योर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ SLDS हाइफन बटन, ओके। देन SLDS हाइफन बटन, और मुझे लिखना है, उसको यूज करना है क्या, उसकी आइकन, ओके। तो मुझे देना है अंडरस्कोर आइकन। देन SLDS हाइफन इनपुट अंडरस्कोर आइकन, ओके। देन SLDS हाइफन, ओके, इनपुट अंडरस्कोर आइकन, मुझे देना है उसको राइट साइड में, ठीक है। तो ये मेरा बटन के लिए हो गया। आप उसमें SLDS बटन डालोगे तो आपको ऐसे बटन में फिर पूरे सारे क्लासेस मिल जाएंगे SLDS, ठीक है। देन यहाँ पे मुझे एक टाइटल देना है, तो आप टाइटल मैं दे देता हूँ। मुझे टाइटल दे दिया कि, टाइटल कब शो होता है, जब आप उसको माउस ओवर करते हो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिमूव सेलेक्टेड ऑप्शन, मतलब जब आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट करोगे, देखो यहाँ पे दिखा लिख क्या रहा है ना, रिमूव, तो जो टाइटल आप लिखते हो वही टाइटल यहाँ पे आपको दिखाई देता है, ठीक है। जैसे आप, ताकि कोई यूजर उस पर अपना माउस ओवर करे तो उसको मालूम चले कि ये रिमूव करने के लिए है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दे दिया टाइटल सेलेक्टेड रिमूव ऑप्शन, ओके। देन मैं इस टैग को भी बंद नहीं कर रहा हूँ, उसी टैग में मुझे यूज करना है अपना कौन सा, ए आइकन छोटा वाला। तो वो आइकन हमें कैसे यूज करना है, यहाँ पे हम यूज करेंगे अब लाइटनिंग का स्टैंडर्ड आइकन टैग, ठीक है। इस आइकन टैग को हमें यूज करके वो आइकन देना है। तो यहाँ पे मैं यूज कर लिया आइकन हाइफन नेम, और आइकन का नाम दे दिया मैंने यूटिलिटी। ये आइकन आपको मिलेगा कहाँ से, SLDS क्लास। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, यहाँ पे दूसरे टैब में ओपन करता हूँ, SLDS क्लोज आइकन, ये है ना मेरा आइकन। अब यहाँ पे आप आइकन्स में जाके टाइप करोगे क्लोज, देखो यहाँ पे ये आपको क्लोज वाले आइकन, और किसके अंदर है, यूटिलिटी, तो जिसके अंदर में होगा उसको करके ही लिखना पड़ेगा। तो मैं जो है यहाँ पे मैंने लिख दिया यूटिलिटी कॉलन, उसके बाद आपको क्या लिखना है, अपने उसका नाम जो आइकन का, देन उसकी साइज, जो आपको साइज देना है, मुझे क्या देना है, उसकी साइज एक्स स्मॉल देना है, मतलब एक्स्ट्रा स्मॉल। देन अल्टरनेट टेक्स्ट देना है, तो अल्टरनेट टेक्स्ट दे सकते हैं। मैंने अल्टरनेट टेक्स्ट में दे दिया कि ये है मेरा क्लोज आइकन। अल्टरनेट टेक्स्ट मतलब क्या होता है, जब वो आपका आइकन नहीं दिखाई देता है तो उसकी अल्टरनेट में जो आपने टेक्स्ट लिखा है वो टेक्स्ट दिखा देता है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ऑन क्लिक में मैं एक मेथड बना लेता हूँ, जो मेरा मेथड का नाम है हैंडल
रिमूव। ठीक है, ये क्या करेगा, उस डेटा को रिमूव कर देगा। ठीक है, तो ये मेरे सारे हो गए यहाँ पे। अब ओके, अब मुझे क्या करना है, ये मेरा हो गया। अब मुझे जो सारे डेटा आएंगे उसको भी तो दिखाने हैं। ठीक है, बट अब इतना हम इसको कर लेते हैं। इसके पहले हम अब अपने उसको बना लेते हैं बेसिकली। इस मेथड को यहाँ पे इनिशियलाइज कर देता हूँ। देन हम एपेक्स क्लास बना लेते हैं और उसको डेटा लाने के लिए तैयारी कर लेते हैं। ठीक है, तो डेटा कैसे लेकर आएंगे और वो सारी चीजें हम यहाँ पे थोड़ा कर लेते हैं। तो एपेक्स क्लास, मैं दो एपेक्स क्लास का मेथड बनाऊंगा यहाँ पे। मैं एक एपेक्स क्लास बनाता हूँ, क्रिएट एपेक्स क्लास। ओके, तो मेरे इसका नाम मैं दे देता हूँ कस्टम लुकअप कंट्रोलर। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे मेथड बनाने हैं, तो ऑरा इनेबल करना जरूरी है। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोई भी मेथड कॉल करते हैं तो उसको ऑरा इनेबल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपना मेथड बनाता हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने मेथड बनाता हूँ, उसको हटा देते हैं। और देन मेथड का नाम मैं यहाँ पे इसको कैचेबल इक्वल टू ट्रू भी दे रहा हूँ, ताकि हम सर्च की फंक्शनलिटी करेंगे तो मेरा डेटा किस में भी रहे, कैश में भी रहे। तो मैं क्या करूंगा, अपने डेटा को कैश में भी स्टोर करके रखूंगा। ठीक है, देन मेरा पब्लिक स्टैटिक, और यहाँ पे जो मेरा मेथड की वैल्यू है, यहाँ पे मैं रिटर्न करूंगा किस टाइप का डेटा, यस ऑब्जेक्ट टाइप का। यस ऑब्जेक्ट कब देते हैं, जब हमें ये ना पता हो कि हमारा डेटा किस टाइप का आएगा। ठीक है, तो क्योंकि हम यहाँ पे डायनेमिक कंपोनेंट बना रहे हैं, तो हमें ऑब्जेक्ट अकाउंट का भी आ सकता है डेटा टाइप, कॉन्टैक्ट का भी आ सकता है, अपॉर्चुनिटी का भी आ सकता है। तो हमें तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं इसको, कि जो मेरा डेटा आएगा वो एस ऑब्जेक्ट टाइप का, मतलब यस ऑब्जेक्ट क्या करेगा, किसी भी डेटा टाइप का होगा वो अपने अंदर स्टोर कर देगा। देन मैंने मेथड का नाम दे दिया। मेरा मेथड का नाम हो गया फेच लुकअप डेटा, सॉरी। ओके, अब मेरा पैरामीटर कौन कौन सा, पैरामीटर तो पहला जो आपका क्या था, सर्च की, जो वहां से डेटा सर्च, जो क्या सर्च कर। दूसरा एक इंपॉर्टेंट है आपका एपीआई नेम, जो हमने वहां पे वेरिएबल बनाया था, यस ऑब्जेक्ट एपीआई नेम। ठीक है, अब हम राइट भी करेंगे कौन सा क्वेरी, सर्कुलर क्वेरी लिखेंगे हम, डायनेमिक सर्कुलर क्वेरी। हम यहाँ पे डायनेमिक सर्कुलर क्वेरी लिखेंगे। और डायनेमिक सर्कुलर क्वेरी लिखने के लिए हम देखिए जो ऑब्जेक्ट टाइप ले रहे हैं रिकॉर्ड का, यस ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमें पता नहीं है डेटा किस टाइप का और किस टाइप का मैं ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अपने वेरिएबल का नाम दे दिया रिटर्न लिस्ट, और ये मैंने एक वेरिएबल बना लिया अपना किस टाइप का, यस ऑब्जेक्ट लिस्ट टाइप का। ठीक है, अब हमें लिखना है डायनेमिक क्वेरी। तो मैं यहाँ पे जो मेरा कीवर्ड है, ठीक है, तो लाइक कीवर्ड भी मैं यूज करूंगा, इसलिए मैं एक बना देता हूँ यहाँ पे अपना वाइल्ड कार्ड टेक्स्ट। ये वाइल्ड कार्ड टेक्स्ट मैं यूज करूंगा जो भी मेरा डेटा आएगा। तो मैं स्टार्टिंग में परसेंटेज, लाइक कीवर्ड परसेंटेज से यूज होता है हमेशा। ठीक है, ओके, तो पिंटू डायनेमिक क्वेरी क्या होता है कि जब आपको ये ना पता हो कि फील्ड क्या आएगा, आपको ये नहीं पता है कि ऑब्जेक्ट क्या आएगा, तब हम वहां पे डायनेमिक क्वेरी लिखते हैं। डायनेमिक क्वेरी मतलब आपको डायनेमिक आइटरेट करके उसकी SQL क्वेरी बनानी है, और उसके डेटा को आपकी जो मतलब कौन कौन से फील्ड सेलेक्ट करने हैं, कौन कौन से आपको ऑब्जेक्ट कौन सा आ सकता है, जब आपको ये डिफाइन ना हो तो उसके बेसिस पे आप SQL, क्योंकि आप यहाँ पे हार्ड कोडेड लिख दिया, आपने लिखा सेलेक्ट आईडी कॉमा नेम कॉमा अकाउंट,
तो अकाउंट हार्ड कोडेड हो गया ना, फिर उस कंपोनेंट को आप दोबारा कैसे यूज करोगे, वो तो हमेशा अकाउंट का ही रिकॉर्ड देगा, राइट। हमें तो यहाँ पे डायनेमिक कंपोनेंट बनाने हैं ना, कि हर ऑब्जेक्ट के लिए हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे डायनेमिक सर्कुलर क्वेरी भी, तो ये मेरा परसेंटेज, इसको बोलते हैं लाइक कीवर्ड के लिए यूज करते हैं, इसको वाइल्ड कार्ड भी बोलते हैं। तो जो मेरा यहाँ पे डेटा ये आएगा, वेरिएबल का नाम सर्च की, जो सर्च की आएगा वो सर्च की को मैं यहाँ पे बाइंड कर दूंगा, ठीक है। देन मतलब कि मेरे जो मैंने सर्च किया है उसके स्टार्टिंग में या उसके एंडिंग में कुछ भी हो, बीच में कोई भी वर्ड अगर मिस करता है, उसका कोई भी करेक्टर उसको मैच करता है, तो हम उसको उस वो सारे डेटा ले आए, ठीक है। अब डायनेमिक सर्कुलर क्वेरी लिखने के लिए हमें एक क्वेरी स्ट्रिंग बनानी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डायनेमिक सर्कुलर क्वेरी, जैसे ये सेलेक्ट, क्योंकि सेलेक्ट मेरा हमेशा फिक्स है, ठीक है। देन आईडी कॉमा नेम, ये आपको दो चीजें हर ऑब्जेक्ट मिलेगा, क्योंकि ये आपका स्टैंडर्ड फील्ड है, ये आपको हमेशा मिलेगा, ठीक है। देन मैंने लिखा यहाँ पे फ्रॉम, स्पेस दिया, प्लस ऑब्जेक्ट एपीआई नेम, फ्रॉम मतलब ऑब्जेक्ट एपीआई नेम, मेरा ऑब्जेक्ट एपीआई नेम कहाँ से आएगा, क्लाइंट साइड से आएगा, ओके। देन मैंने यहाँ पे दिया वेयर नेम लाइक, देन कॉलन यूज करना होता है, उसके बाद जो आपका वेरिएबल है, मतलब ए वेरिएबल जो आपने अभी बनाया वाइल्ड कार्ड, उसको यहाँ पे बाइंड कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर आपको डेटा किस फॉर्मेट में लेना है, आप वो भी दे सकते हो, ऑर्डर भी दे सकते हो, लिमिट लगाना है लिमिट भी लगा सकते हो, और नहीं देना है तो कुछ भी नहीं दे सकते, ठीक है। वो आपके ऊपर है कि आपको लिमिट भी लगाना है या ऑर्डर बाय क्रिएटेड दे देना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लिखते हो कि ऑर्डर बाय क्रिएटेड क्रिएटेड डेट, ठीक है, क्रिएटेड डेट, अब आपने डेक्स कर दिया, डेक्स मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, एएससी मतलब असेंडिंग ऑर्डर, तो मतलब जो भी आपका क्रिएटेड डेट होगा, जो सबसे लास्ट पहले क्रिएट होगा वो सारे डेटा पहले आएंगे, वैसे, ठीक है। तो आप ऐसे करके ऑर्डर और लिमिट लगाना है यहाँ पे, तो जैसे यहाँ पे लिमिट लगाने के लिए ऐसे लिमिट लिखते हैं, यहाँ पे अगर 5 लिख दिया तो 5 रिकॉर्ड आएगा, 10 लिखा था, लेकिन मैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 10 रिकॉर्ड दे रहा हूँ, ठीक है। कि जो भी मैं सर्च को इस बाय डिफॉल्ट 10 रिकॉर्ड दिखाना है, उससे रिलेटेड जो भी सर्च होगा, ठीक है। देन इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, डेटा को मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ फॉर ईच लूप, इसको बोलते हैं फॉर ईच लूप, ठीक है। फॉर ईच लूप मैं चला रहा हूँ किस पे, अपने यस ऑब्जेक्ट पे, और यहाँ पे मैंने क्रिएट किया ओबीजे 10 कॉलम, उसके बाद हमारा एक मेथड होता है डेटा बेस डॉट क्वेरी, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, जो हमारी क्वेरी है मतलब ये वाली क्वेरी, उसको मैंने यहाँ पे पास कर दिया, तो ये क्या करेगा, आपका जो भी सर्कुलर क्वेरी आपने लिखा है उस डेटा को फेच करेगा, उस डेटा को फेच करने के बाद रिटर्न कर देगा। तो जो मैंने डेटा रिटर्न किया यहाँ पे मेरे पास ये आ गया। अब इसी डेटा को मैं क्या कर रहा हूँ, अपने ये जो लिस्ट है इसमें उस रिकॉर्ड को क्या किया, ऐड कर लिया, तो लिस्ट का मेथड होता है ऐड, और इसमें मैंने डाल दिया ओबीजे, ये मेरा डेटा इसमें आ गया। उसके बाद हमने रिटर्न टाइप दिया है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, उस डेटा को रिटर्न कर दिया, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया हो, ठीक है। तो ये मेरा डेटा यहाँ पे आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको डिप्लॉय कर लेता हूँ। तो यहाँ पे एरर दिखा रहा है मिसिंग सेमी कॉलम, तो कहीं पे हमने सेमी कॉलम मिस किया हुआ है क्या, ओके, रिटर्न, ओके, रिटर्न लिस्ट है हमारे पास यहाँ पे, यहाँ पे भी रिटर्न लिस्ट है, यहाँ पे सेमी कॉलन है,
ओके, ये रिटर्न हमारा होगा यहाँ पे लास्ट मेथड के पास होता है उस तरह से, ठीक है। ये हमारा मेथड का नाम, सॉरी ये तो मेथड के बाहर नहीं होना चाहिए, यहीं पे होगा। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं अनएक्सपेक्टेड लिस्ट। अनएक्सपेक्टेड लिस्ट कहाँ पे है? ए, मिसिंग सेमी कॉलन लीव। ओके सॉरी, यहाँ पे क्या हुआ मेरा, मैंने इक्वल नहीं लगाया था इसलिए वो मेरा इंस्टेंस उसका उसका इंस्टेंस ही नहीं बना, इसलिए वो यहाँ पे सारे एरर दिखने लगा। ओके, तो मेरा ये स्टोरी बन गया। देन अब हमें क्या करना है, ये हमारा हो गया। अब क्या करते हैं, हम इसको अपने कंपोनेंट में कॉल करते हैं, ठीक है। अब आते हैं अपने जावास्क्रिप्ट में। तो मैंने आपको बताया था ना, पहले भी किसी भी मेथड को कॉल करना है तो उसको जावास्क्रिप्ट में तो क्या करना होता है, उसको इंपोर्ट करना होता है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंपोर्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इंपोर्ट, देन अपना मेथड का नाम। मेरा मेथड का नाम क्या है, फेच लुकअप डेटा। ओके, देन फ्रॉम @salesforce apex, देन फॉरवर्ड स्लैश जो आपके एपेक्स क्लास का नाम है वो देना है यहाँ पे, उसके बाद डॉट जो आपका मेथड का नाम है। ठीक है, ये काम किसी हर सब में करना होगा जब भी आप एपेक्स मेथड कॉल करोगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये दे दिया। अब मुझे जब भी एपेक्स में, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ कॉन्स्ट टाइप का, कि मेरा जब वेरिएबल कुछ हो उसको, ठीक है, तो मैं उसमें क्या करता हूँ, कुछ भी डिले देना चाहूँ तो डिले दे सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 3 मिली सेकेंड दे दे रहा हूँ, मतलब वैसे 30 सेकेंड होता है, 300 मिली सेकेंड। ओके, तो मैं अब आता हूँ अपने इस मेथड को कॉल करने, मतलब जो भी हमारा वहां पे कॉल किया है, तो हम इसको कॉल करते हैं किसका यूज करके, वायर का। ठीक है, वायर क्या होता है, जैसे वायर ऑपरेटर का हम यूज करेंगे जब भी हमारा डेटा चेंज होगा, तो हमारा वायर ऑपरेटर उसमें डेटा लाके दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपना वायर्ड ऑपरेटर यूज करते हैं, वायर। ओके, देन आपका मेथड का नाम जो यहाँ आपने इंपोर्ट किया, उसके बाद क्या था, वेरिएबल। तो आपको वेरिएबल भी तो पास करनी है, तो आपका वेरिएबल का नाम क्या है, पहला सर्च की। तो लेफ्ट साइड में क्या होगा आपका, बेसिकली जो आपका एपेक्स में नेम है। तो देखो, इम्परेटिव एंड नॉन इम्परेटिव में दो ही फर्क होता है। जब भी आप वायर से कोई मेथड कॉल कर सकते हो तो आपको वेरिएबल डॉलर के साथ पास करते हैं। ये मैंने आपको पहले ही क्लास में बताया था जब हमने डेकोरेटर पढ़ रहे हैं। ठीक है, देन दूसरा वेरिएबल जो मुझे पास करनी है वो मेरा एपेक्स में क्या है, ऑब्जेक्ट एपीआई नेम। तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट एपीआई नेम पास करता हूँ, और वो भी मेरा किस में जाएगा, डॉलर में। तो मेरा ऑब्जेक्ट एपीआई नेम कहाँ पे है, वेरिएबल नेम, और यहाँ पे मैंने पास कर दिया डॉलर के साथ। ओके, देन उसके बाद मैंने कहा कि अब प्रॉपर्टी का नाम देना होता है वायर में, राइट। तो प्रॉपर्टी का नाम आप अपने मन से कुछ भी दे सकते हो। मैंने दे दिया सर्च रिजल्ट। देन आपकी जो डेटा किस में आएगा, मेथड का नाम या उसकी अब प्रॉपर्टी का नाम में जो वैल्यू चाह चाहिए आपको वो दे सकते हो। मैंने दे दिया यहाँ पे कि वैल्यू मेरा डेटा है। ठीक है, यहाँ पे इंटर। मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि अगर मैंने यहाँ पे एक कांस्टेंट वेरिएबल बना लिया, हमने अभी रिसेंटली लाइट वेयर और कॉन्स्ट पढ़ा था, तो मैंने इसमें दे दिया कि मेरा जो ये कॉन्स्ट वेरिएबल है, या आप देखो आप यहाँ पे डायरेक्टली ही यूज कर सकते हो डेटा कॉमा एरर, या फिर आप अलग मैंने बोला ना अलग, जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे उसमें अलग सब कुछ सीखते जाएंगे। अब ये मेरा, मैंने टाइप कास्ट कर रहा हूँ कि मैं जो जो मेरा वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, वो मेरा वैल्यू इसमें टाइप कास्ट हो जाए
डेटा का डेटा में, एरर का एरर। ओके, तो यहाँ पे आप ऐसे, मैं कमेंट दे देता हूँ। अच्छा, डिस्ट्रक्टिव, ओके, डिस्ट्रक्चर द प्रोविजन, ओके, वैल्यू, मतलब जो भी वैल्यू हमारे इसमें आ रही है वो क्या करेगा, इसमें डिस्ट्रक्चर कर देगा डेटा, डेटा को फॉर्म में एरर एरर। आप यहाँ डायरेक्टली भी आप चाहो तो, जैसे आप वैल्यू ना यूज करके यहाँ पे खुद आप डायरेक्टली डेटा डेटा एरर एरर ऐसे भी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको यूज कर चुके हैं ऑलरेडी, हम इसको नए फॉर्म को यूज करते हैं। देन जो मेरा ईच सर्च लोडिंग है, इसको मैं यहाँ पे जब मेरा डेटा सक्सेसफुली आ जाएगा तो मैं क्या करूंगा, इसको फॉल्स कर दूंगा। ठीक है, ये मेरा हो जाएगा यहाँ पे फॉल्स। देन मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि if अगर मेरे डेटा में डेटा है, ठीक है, अगर डेटा आता है अगर डेटा है तो क्या करेगा, जो मेरा ए वैल्यू है हैज रिकॉर्ड, ओके, यहाँ पे मैंने वेरिएबल बनाया था एक, ये मेरा जो वेरिएबल है हैज रिकॉर्ड्स, इसको मैं यूज करूंगा यहाँ पे, और इसकी वैल्यू ट्रू। तो बाय डिफॉल्ट मैंने ट्रू दिया है यहाँ पे, तो मैं कंडीशन चेक करूंगा यहाँ पे, मैं कौन सा ऑपरेटर यूज करने जा रहा हूँ, टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, कि अगर इसमें जो मेरा, अगर डेटा, ये जो मेरा डेटा है, डेटा डॉट लेंथ, इसकी लेंथ अगर इक्वल इक्वल टू 0 है, ठीक है, देन टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर में क्या करते हैं कि आप इफ इस ज्यादा कंडीशन ना यूज करके डायरेक्टली वहीं पे दे सकते हो वैल्यू। मतलब अगर डाटा डॉट लेंथ, अगर लेंथ इसका इक्वल इक्वल टू 0 है तो फॉल्स, मतलब कंडीशन ट्रू होने पे उसकी वैल्यू, देन कॉलन, अगर वो उसकी वैल्यू मतलब वो कंडीशन फॉल्स हो गया तो उसकी वैल्यू क्या देना है। तो अगर उसकी लेंथ 0 है तो मैं फॉल्स दे रहा हूँ, अगर उसका 0 नहीं होगा तो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरा रिकॉर्ड आया दिस डॉट एलएसटी रिकॉर्ड, ये जो मैंने यहाँ पे दिया है, ये जो एरे बनाया है मैंने, इस एरे में मैंने क्या किया, इस वैल्यू को स्टोर कर दिया। तो मैं जो डेटा आएगा वो मैं उसको क्या करूंगा, जेसन डॉट पार्स, तो जो मेरा डेटा आएगा वो ऑब्जेक्ट के वहां से, ऑब्जेक्ट के, यस, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आएगा। मैं क्या करता हूँ, उसको अपने जेसन को पार्स कर लेता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले उस डेटा को, देखो पहला जो मेथड है वो जेसन से डेटा पास करने के लिए, लेकिन जो इसके अंदर लिखने जा रहा हूँ, जेसन डॉट स्ट्रिंग इफ वाई, ये हम क्या कर रहे हैं, डेटा को जेसन में कन्वर्ट करें। तो क्या होता है, जब हम डेटा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लेके आते हैं, ठीक है, तो कभी कभी इशू करता है कि हम उसके प्रॉपर डेटा गेट नहीं कर पाते हैं। तो हम क्या करते हैं, उस डेटा को पहले जेसन में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर उसी जेसन को हम पास कर लेते हैं अपने उसमें एक्चुअल रिजल्ट में। तो यहाँ पे हमने उसको एरे में स्टोर कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे मेरा अगर इस इफ अगर मेरा एरर आता है तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे कंसोल डॉट एरर प्रिंट कर लेते हैं, एरर डाल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एरर को प्रिंट कर लेते हैं, अगर एरर आएगा तो हम एरर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरा हो गया वायर का मेथड, जो हमने इसको कॉल किया और उसको यूज कर रहे हैं। ओके, देन अब हमारा क्या काम है इसमें, अभी हमारा हैंडल चेंज, मतलब आपने जो वैल्यू टाइप करोगे उसकी वैल्यू चेंज होगा, वो भी तो गेट करोगे। ठीक है, तो उसकी वैल्यू भी गेट करनी है। तो मैं यहाँ पे हैंडल चेंज मेथड बना रहा हूँ। ठीक है, इस हैंडल की चेंज में मैं डाल रहा हूँ अपना इवेंट वेरिएबल
और इस इवेंट का यूज करके मैं डेटा गेट करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया कि दिस डॉट कौन सी वैल्यू, इस सेलेक्टेड लोडिंग। तो मेरा जो यहाँ पे इस सेलेक्टेड लोडिंग आपने पॉज लिखा था, अब इसको यहाँ पे क्या कर लो, इस सेलेक्टेड लोडिंग ट्रू, मतलब जैसे ही आपने डेटा को चेंज किया इसको ट्रू कर दिया, जब रिजल्ट आएगा तो क्या हो जाएगा, फॉल्स। देन हमारा एक मेथड होता है विंडो का। ठीक है, विंडो ओके डॉट क्लियर टाइम आउट, ये वाली। ठीक है, तो जो हमारा डेटा डिले टाइम है उसको मैं यहाँ पे टाइम आउट कर देता हूँ। दिस डॉट हमने कहाँ पे बनाया था मेथड, ये था डिले टाइम, दिस डॉट डिले टाइम आउट। ओके, उसके बाद हमने क्या करना है, अपना जो भी मेरा वैल्यू आया, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ, कॉन्स सर्च ओके की। ओके, देन मैं डेटा कैसे गेट करता हूँ, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो जो भी आप उस पर जैसे आप अपने इनपुट टेक्स्ट पे टाइप करोगे और उसकी वैल्यू चेंज होगी, वो ऑटोमेटिक इसमें वैल्यू आ जाएगा आपका। ओके, देन डिले टाइम लगाने के लिए हमें यूज करना होता है दिस डॉट, जो आपका यहाँ पे मेथड है कौन सा, एक डिले वेरिएबल, डिले टाइम आउट ओके इक्वल टू सेट टाइम आउट। तो आपको जितने टाइम आउट करना है, यहाँ पे टाइम आउट का मेथड होता है। ठीक है, देन इस मेथड को हम ब्लैंक दे रहे, कोई नाम नहीं दे रहे, और इसको एरो मेथड बोलते हैं। ठीक है, देन इस एरो मेथड को आप यहाँ पे यूज करोगे, और मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम लेगा मेरा, जैसे मेरा टाइम थोड़ा सा लेगा, उस वैल्यू को मैं यहाँ पे डालूंगा किसमें, सर्च की। तो ये मेरा वैल्यू आएगा किसमें, सर्च की। ठीक है, तो ये मेरा सर्च की, जो डेटा मैंने इसमें फेच किया था इसको इसमें मैंने शामिल। ठीक है, देन उसके बाद आपको कितना, इसके बाद आपका मेथड होता है डिले, ये आपको देना होता है देन सेम। और ये मेथड आपने कहाँ पे बनाया था, आपने सबसे टॉप पे देखोगे तो यहाँ पे आपने ये बनाया, यस आप ये था डिले। ओके, डिले ये वेरिएबल हमें बनाया था, जो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, मतलब कितना हम सेकंड में पास कर रहे हैं, 300 मिली सेकेंड। ओके, देन हमारा ये हो गया सर्च का। अब हमने एक मेथड बनाया था टूगल, टूगल मतलब जो हमने सर्च किया है उसकी मेथड की फंक्शनलिटी बेसिकली। ओके, तो उसकी मेथड की फंक्शनलिटी को हम यहाँ पे बना लेते हैं अपने टूगल रिजल्ट। जो मेरा रिजल्ट आएगा डेटा, उसकी डेटा हम स्टोर करने जा रहे हैं, कॉन्स लुकअप इनपुट कंटेनर। ओके, देन आप क्या यूज करने जा रहे हैं, दिस डॉट टेम्पलेट डॉट क्वेरी कलेक्टर। ओके, तो ये क्या होता है, मैंने बताया था कि हम जब क्लास का नाम देते हैं, उस क्लास का नाम के बेसिस पे हम उसकी वैल्यू गेट कर सकते हैं। जब किसी भी क्लास के नाम पे आप यूज करते हो, जैसे जब मैंने HTML पे सबसे पहले टॉप पे ही उसकी एक क्लास असाइन किया था, ए इनपुट लाइटनिंग कंटेनर। तो जब आप किसी भी div का, किसी भी टैग का वैल्यू आपको क्लास के नाम पे यूज करना है, तो डॉट और उस क्लास का नाम यहाँ पे पास करते हैं। तो ये क्या करेगा, उस सारे कंटेनर की वैल्यू मुझे ला के, एक क्वेरी सेलेक्टर क्या करेगा, वो पूरी HTML के कंटेनर ला के मुझे दे देगा इसमें। ठीक है, देन मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, कॉन्स CLS लिस्ट।
देन मैं इस जो वेरिएबल है मेरा, इसको मैं यूज करता हूँ और इसमें से जो मेरा क्लास का लिस्ट है वो सारे निकाल लेता हूँ। क्लास लिस्ट, ये सारे लिस्ट का डेटा मेरे पास। देन मैं अगला वेरिएबल बनाता हूँ कौन, विच इवेंट, मतलब कब मेरा इवेंट फायर होगा, और इसमें से कोई क्या करूंगा, मैं किसी क्लास को हटाऊंगा, किसी को रिमूव करूंगा, किसी को लगाऊंगा। ठीक है, तो मैं क्या करना है, जब इफ इवेंट डॉट टारगेट, मतलब मैं किस पे परफॉर्म करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे इवेंट पास कर देता हूँ वेरिएबल। ठीक है, मैं जिस पे परफॉर्म करने जा रहा हूँ उस टैग पे जो मेरा इवेंट चल रहा है। ठीक है, तो इवेंट डॉट टारगेट डॉट एक हमारा होता है गेट एट्रीब्यूट, तो उसके एट्रीब्यूट हम गेट कर ले रहे हैं। उसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट है, तो जो आप देखोगे मैंने उस पे एक डेटा टाइप दिया था। कौन सा एट्रीब्यूट दिया था यहाँ पे, डेटा सोर्स। आप देखोगे तो मैंने यूज किया है डेटा सोर्स, रोल यहाँ पे है, ये ना मेरा डेटा सोर्स, जो मेरा जो सर्च करूंगा वैल्यू उसकी डेटा सोर्स यहाँ पे टाइप दिया था। ठीक है, तो वो मुझे यहाँ पे उस एट्रीब्यूट का कौन से एट्रीब्यूट उठाने हैं, जो सिर्फ डेटा सोर्स वाले एट्रीब्यूट है, तो मैंने डेटा सोर्स वाले एट्रीब्यूट इसमें उठा दिया। ठीक है, देन हमारा स्विच मेथड होता है जावास्क्रिप्ट में ही, तो मैं क्या करता हूँ, स्विच यूज करता हूँ। स्विच में मैं चेक करता हूँ कि जो मेरा इवेंट है, ठीक है, जो मेरा इवेंट है वो अगर इवेंट फायर होता है और उस इवेंट में मेरा जो केस बन रहा है, केस, अगर उसका केस, ठीक है, कौन सा है, इनपुट, सर्च इनपुट फील्ड, मतलब यहाँ पे मैंने जो पहला वाला दिया है, अगर आप देखोगे डेटा सोर्स पे मैंने दिया था सर्च इनपुट फील्ड, अगर ये मेरा सर्च इनपुट फील्ड है सर, अगर मेरा यहाँ पे सर्च इनपुट फील्ड है, ठीक है, देन कॉलम, तो क्या करे, ये जो मेरा लिस्ट है, इस लिस्ट, इस लिस्ट में क्या करे, लिस्ट में ऐड कर दे इसको डॉट एस एन डी एस हाइफन इज ओपन। तो आप क्या करते हो, ऐसे डायनेमिकली किसी क्लास को आप रिमूव कर सकते हो, किसी क्लास को उसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ अगर ये मेरा हो गया, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरा यहाँ से ब्रेक हो जाए और मेरा उसका यहाँ से केस का वो ब्रेक होके आगे चले। ठीक है, बट अगला केस, अगर केस मेरा क्या बने, उसका डेटा सोर्स अगर लुकअप कंटेनर है, ये वाला मेरा पहला वाला, फर्स्ट वाला, तो क्या करे, उसको वहां से, इसको क्या करे, मेरा क्लास डॉट लिस्ट से उसको रिमूव कर दे। किसको रिमूव करना है, मेरा एस एल डी एस हाइफन इज हाइफन ओपन, मतलब वो मेरा टैग वहां पे ओपन नहीं होगा। ठीक है, देन इसको क्या करेंगे हम, ऐसे ब्रेक कर देंगे। तो ये मेरा हो गया मेथड। तो मेथड है मेरा क्या फंक्शनलिटी कर रहा है यहाँ पे, मेथड है, मेथड टू टूबल लुकअप रिजल्ट सेक्शन ऑन यूआई। ओके, देन हमारा अगला मेथड था, उसमें कौन सा, बेसिकली हैंडल चेंज हमारा हो गया। उसके बाद हमारा एक मेथड था रिमूव का, तो रिमूव को भी हम यहाँ पे उसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, देन हम यहाँ पे रिमूव का दे देते हैं, तो हमारा मेथड है मेथड टू क्लियर सेलेक्टेड लुकअप रिकॉर्ड। ओके, ये मेरा सेलेक्टेड रिकॉर्ड हो गया।
अब यहाँ पे हमें क्या करना है, उसकी वैल्यू जो है हमें रिमूव भी तो करनी है ना। तो रिमूव करने के लिए क्या करेंगे हम, दिस डॉट, जो मेरा सर्च की था, ठीक है, ये सर्च की, उसको मैं क्या करता हूँ बाय डिफॉल्ट ब्लैंक, क्योंकि अब तो हमें उसको रिमूव कर देना है, तो उसकी वैल्यू को हमें लेना ही नहीं जरूरत। सेम ऐसे ही जो दिस डॉट सेलेक्टेड है मेरा, सेलेक्टेड रिकॉर्ड, उसको भी क्या करना है, उसको बाय डिफॉल्ट ब्लैंक साइन, ठीक है। देन दिस डॉट, जो मेरा लुकअप अपडेट हैंडलर है, मैं उसमें बेसिकली उसको अनडिफाइंड पास कर दूं। तो एक मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल, एक मेथड बनाऊंगा, उसको कॉल करूंगा। तो मेरा एक मेथड, मैं मेथड का नाम दे देता हूँ लुकअप, ओके, अपडेट हैंडलर, ओके। और इसमें क्या पास करता हूँ मैं, अनडिफाइंड बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ कमेंट कि अपडेट वैल्यू ऑन पेरेंट कंपोनेंट कंपोनेंट एज वेल फ्रॉम हेल्पर, ठीक है। तो हम इस मेथड में क्या करेंगे, अब ये मेथड बनाएंगे, नीचे भी हमें उसकी कॉल करने की जरूरत होगी, ठीक है, तो उसको भी कॉल करेंगे। देन हमें उसको रिमूव का मेथड लिखना है, तो रिमूव के लिए हम क्या करेंगे, कॉन्स सर्च बॉक्स रैपर, हमने एक बनाया था ना, सर्च बॉक्स रैपर, सर्च बॉक्स रैपर, ठीक है। सर्च बॉक्स रैपर में हम क्या करेंगे, उसी सर्च बॉक्स को हम गेट करेंगे कि दिस डॉट टेम्पलेट, ओके, डॉट, सेम वही यूज करना है, क्वेरी सेलेक्टर। तो हमने HTML पे ही अपना क्लास का नाम दिया था, क्या दिया था, डॉट सर्च बॉक्स रैपर, ठीक है। तो ये मेरा सर्च बॉक्स रैपर वाला, हमने सारा डेटा हो उसकी वैल्यू गेट कर ली पूरी। देन जो मेरा सर्च बॉक्स रैपर है, इसमें मैं क्या करता हूँ, जो इसका क्या है, क्लास लिस्ट, इसका जो क्लास लिस्ट है, इसमें से हम क्या करते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। किसको रिमूव करना है, यहाँ पे SLDS हाइड को। तो मैंने बताया था SLDS हाइड हम किस लिए यूज करते हैं, किसी को हाइड करने के लिए, किसी स्पेसिफिक स्पेसिफिक बेसिकली सेक्शन को, या फिर शो करने के लिए हम यूज करते हैं SLDS शो, ठीक है। दिस सर्च बॉक्स क्लास लिस्ट डॉट ऐड, अब क्या क्या ऐड कर दिया हमने यहाँ पे, SLDS शो, मैंने SLDS शो यहाँ पे ऐड कर दिया। देन मैंने एक और भी बनाया था पिल के लिए, पिल डिव, तो पिल डिव वाले को भी मैं यहाँ पे गेट कर लेता हूँ, सेम इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे लिख दिया मैंने, जो मेरा क्या नाम था उस क्लास में, पिल डिव, जो हमने पिल वाला सेक्शन बनाया था, ठीक है। उसके बाद हमने पिल वाले से उसको क्या करेंगे, दोनों को रिमूव कर देंगे, ठीक है। किसको रिमूव करना है हमें, पिल डॉट क्लास, पिल डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव, यहाँ से किसको रिमूव करना है, उसको पिल से SLDS को, तो इसमें किसको ऐड करना है हमें, SLDS हाइड को, ठीक है। तो मेरा SLDS हाइड को ऐड करना है यहाँ पे बेसिकली, ठीक है। तो ये मेरा हो गया। अभी जो हमने मेथड यहाँ पे कॉल किया था अपडेट लुकअप हेल्पर, इसको बना लेते हैं यहाँ पे सेव, ठीक है। अपडेट लुकअप हेल्पर को हमने मेथड बना लिया यहाँ पे आके पहले, तो हमारा यहाँ पे मेथड ये है, और
मेथड में हमने कोई वेरिएबल, कुछ भी हम वैल्यू पास करते हैं तो हम वेरिएबल बनाते हैं, क्योंकि हमने वहां पे भी पास करा है, तो हमने यहाँ पे एक वैल्यू वेरिएबल बना लिया और इसमें हमने दे दिया ऑन कॉन्स ओ इवेंट। मतलब जो भी मेरा इवेंट, मैं यहाँ पे इवेंट कॉल कर रहा हूँ कौन सा, कस्टम इवेंट, मतलब चाइल्ड डेटा पेरेंट पे पास करने के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बना लिया कस्टम इवेंट। ठीक है, देन कस्टम इवेंट का मैंने नाम क्या दे दिया, लुकअप, इसको सिंगल कोट्स में देते हैं। और आप ध्यान रखना, जब भी आप कस्टम इवेंट बनाते हो, ये इवेंट हमारे पेरेंट पे कॉल होता है। ठीक है, तो जब भी आप इसको कॉल करो तो इसका नाम हमेशा स्मॉल में होना चाहिए, कैपिटल में नहीं, स्मॉल में हमेशा। ठीक है, तो मैंने दे दिया लुकअप अपडेट। ठीक है, देन इसके बाद हमें क्या करना है, ये हमारा कस्टम इवेंट बन गया यहाँ पे। देन आपको कॉमा करके कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको डेटा पास करना है। किसके अंदर पास करनी है डेटा, वो आपको यहाँ पे पास, तो मुझे पास करनी है डेटा डिटेल के अंदर। तो मेरा डिटेल फील्ड होता है जिसमें हम पास करते हैं डेटा। तो मैंने अपने यहाँ पे इसके बाद इसमें देते हैं वेरिएबल का नाम। तो मेरा वेरिएबल का नाम है सेलेक्टेड रिकॉर्ड। देन उसकी वैल्यू कौन सी पास करने जा रहे हैं हम, ये वाली वैल्यू। ठीक है, देन सेमी कॉलम। उसके बाद हमें क्या करना होता है, जो हमारा इवेंट है उसको, इवेंट को आप क्या कर दो, डिस्पैच इवेंट। तो इस इवेंट को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, डिस्पैच। तो मेरा हो गया यहाँ पे डिस्पैच। ठीक है, उसके बाद हमें एक और थोड़ा सा डिजाइन और बाकी हमारी अभी। ठीक है, तो उस डिजाइन को भी हमें करना है। तो यहाँ पे हम कमेंट डाल देते हैं, सेंड हेल्पर मेथड। ओके, सॉरी, यहाँ पे सेल्फ हेल्पर सेल हम सेंड कर रहे हैं सेलेक्टेड लुकअप रिकॉर्ड टू पेरेंट। ओके, यूजिंग कस्टम। ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अपना डेटा को कस्टम उसको पास कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें इसमें थोड़ी हमारे और डिजाइन बाकी है। तो हम आते हैं अपने डिजाइन पे। यहाँ पे हमने क्या किया, वो लुकअप बना लिया उसका, और उसकी वो बना लिया। लेकिन हमने अभी उसको नहीं बनाया कि जो मेरा सर्च वाला डेटा आएगा वो किस में आएगा। डेटा तो हमारा आ गया, लेकिन सर्च डेटा शो कैसे करूँ। ठीक है, तो अब हमारा वो वाला मिस है। ठीक है, तो मेरा जो डेटा है, जब हम इसको बना लेंगे पूरी, तो हमें आपको समझ में आएगा सोनिया जी। क्योंकि अभी आपने असल बेस क्लास यूज नहीं किया, जब आप डिजाइन करोगे तभी समझ में आएगा, आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा समझ में आएगा जैसे। ठीक है, तो हमने अभी, अगर आप देखोगे जैसे मैंने यहाँ पे बना लिया है, तो हमारा अगर यहाँ पे आप लुकअप, एक मिनट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं डेटा दिखा देता हूँ कि डेटा कैसा आ रहा है। जैसे यहाँ पे है मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, यहाँ पे हम डालते हैं डेटा, और डेटा डाल के अभी आपको चेक कर लेते हैं कि डेटा हमारा क्या है। सॉरी, ये वेरिएबल का नाम जो हमारे एस। ठीक है, ये हमारा वेरिएबल, इसको हमने यहाँ पे डिप्लॉय कर ले रहे हैं। ठीक है, हमें अभी एक पेरेंट कंपोनेंट भी बनाना है जिसपे हम इसको कॉल करेंगे। ठीक है, तो वो हम पेरेंट कंपोनेंट बना लेते हैं ताकि वो पेरेंट कंपोनेंट पे आपको अच्छे से दिखा सके। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक LWC कंपोनेंट बना रहा हूँ, लाइटनिंग वेव कंपोनेंट। मैंने यहाँ पे डाल दिया बेसिकली रिजल्ट कंपोनेंट। ठीक है, इस कंपोनेंट पे मैं अपने कंपोनेंट को कॉल करूंगा, मतलब इस जो कंपोनेंट मैंने बनाया है। ठीक है, इसको हम एक्सपोज कर लेते हैं कहाँ पे, वहीं पे कर लेते हैं अपने कंपोनेंट को।
टारगेट। ठीक है, अब इस कंपोनेंट पे कॉल कैसे करोगे, उसको मैंने बताया था चाइल्ड, मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ अपना लाइटनिंग कार्ड। ठीक है, ये मेरा लाइटनिंग कार्ड है। लाइटनिंग कार्ड के अंदर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टाइटल। क्या, जो भी आपको टाइटल देना हो मैं दे देता हूँ यहाँ पे लुकअप रिकॉर्ड्स। ठीक है, अब कंपोनेंट को कॉल करने के लिए हम कैसे करते हैं अपने पेरेंट पे। तो यहाँ पे किसी भी आप कोई भी कंपोनेंट कॉल करोगे तो हम कंपोनेंट का नाम लिखते हैं ऐसे सी हाइफन, उसके बाद अपने कंपोनेंट का नाम। तो मेरा कंपोनेंट का नाम क्या है यहाँ पे, कस्टम लुकअप। तो मैं इस लुकअप का नेम कॉपी कर लेता हूँ, फिर उसको कन्वर्ट कर लूंगा। तो मेरा कस्टम है, हाइफन सी है, यहाँ पे स्मॉल सी रहेगा। देन लुकअप आ रहा है, एल कैपिटल से है तो उसको आप स्मॉल से हाइफन के साथ एल के साथ कन्वर्ट कर दो। फिर हाइफन जो कैपिटल है उसको स्मॉल से कर दो। ये मेरा कॉल करने का तरीका है इसमें, एल डब्ल्यू कस्टम आपके इसमें बेसिकली किसी भी पेरेंट पे चाइल्ड कंपोनेंट को कॉल करने का। अब मुझे यहाँ पे पैरामीटर पास करना है। मेरा पहला पैरामीटर क्या नाम था, आइकन। तो मैं यहाँ पे आइकन पास कर दे रहा हूँ कि मेरा स्टैंडर्ड आइकन कॉलन अकाउंट। मैं पहले अकाउंट का डेटा ला के दिखा। देन एस ऑब्जेक्ट, एस ऑब्जेक्ट का मैंने बताया था आपको एपीआई नेम दिया देना था हमें। एस ऑब्जेक्ट का एपीआई नेम हमने पास कर दे, एक्स ऑब्जेक्ट एपीआई हाइफन नेम। और कौन सी मैं अकाउंट का डेटा पास कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे अकाउंट का डेटा चाहिए। ठीक है, देन यहाँ पे मैंने बोला था लेबल। आप लेबल का नाम क्या देना चाहते हो, मैं यहाँ पे लेबल का नाम दे दे रहा हूँ माई अकाउंट्स। ओके, देन मैंने यहाँ पे अपना एक कस्टम इवेंट बनाया था। ठीक है, तो कस्टम इवेंट का नाम क्या दिया था मैंने, हर इवेंट जब भी कोई चाइल्ड का इवेंट कॉल करना होता है तो उसके पहले ऑन लगा देते हैं। फिर देन आपका इवेंट का नाम क्या नाम है, आपका इवेंट का नाम लुकअप एंड अपडेट। देन उसको आप पेरेंट से हैंडल कर सकते हैं। पेरेंट से हैंडल कैसे करोगे, मैं अपने यहाँ पे नाम दे देता हूँ इस मेथड का नाम लुकअप रिकॉर्ड करके। ठीक है, उसके बाद यहाँ से प्लेस होल्डर पास करना है तो मैं प्लेस होल्डर पास कर देता हूँ यहाँ से। बेसिकली प्लेस होल्डर मैं देता हूँ यहाँ पे सर्च डॉट डॉट करके। और ये मेथड मैं बना लेता हूँ कहाँ पे, अपने इसमें। अभी बस इसको मैं इनिशियलाइज कर दूँ। अब इस कंपोनेंट को डिप्लॉय करके मैं यूज करूंगा अपने मेन होम पेज पे। फिर देखेंगे उसका लुक एंड फील और वो कैसे कॉल होता है। ठीक है, आते हैं हम अपने सेल्स फोर्स में। अभी ऐसा दिख रहा था, इसको हम हटाते हैं, एडिट पेज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंपोनेंट यहाँ पे आई थिंक गायब ही हो गया। ठीक है, तो हम अपने कंपोनेंट को यहाँ पे ड्रैग करते हैं और उसको यूज करेंगे। LWC component wire target property or method through the error to the function value is not defined। ओके, बट हमारा कंपोनेंट कहाँ है, हम अपने कंपोनेंट को यूज करना चाहते हैं यहाँ पे। दिस वैल्यू इज नॉट डिफाइंड, कहीं पे एरर दिखा रहा है इसलिए कंपोनेंट नहीं शो हो पा रहा है हमारा। तो हम अपना इसको क्या करते हैं, वैल्यू को यहाँ पे उसको वो दिखाते हैं बेसिकली। ठीक है, कहाँ गया मेरा कंपोनेंट, ए वायर। ओके, यहाँ से हमने वैल्यू हटा दिया था ना इसलिए दिखा रहा था।
एरर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हम इसको यूज करते हैं और उसमें हम देखते हैं कि कैसे हमारा डेटा दिखाई दे रहा है बेसिकली। ओके, तो हमारा जो डेटा है यहाँ पे, अब उसको हमें यूज करने का टाइम आ गया है और उसको हम चेक करते हैं। तो ये मेरा कंपोनेंट, हमें अपना कंपोनेंट को कॉल करना है यहाँ पे। ओके, हमें अपने कंपोनेंट को कॉल करना है अपने इस पे। ठीक है, तो हमारा कंपोनेंट तो कॉल हो चुका है ऑलरेडी। ओके, देन अब आपको क्या करना है, अपना उसको यहाँ पे कंपोनेंट को ड्रैग करना है बेसिकली। तो हम अपना कंपोनेंट ड्रैग कर लेते हैं। तो हमारा कंपोनेंट, हम इसको डिप्लॉय कर लेते हैं अपना पहले। ठीक है, देन हमारा जो पेरेंट कंपोनेंट है, कहाँ गया मेरा पेरेंट कंपोनेंट। ये कुछ एरर दिखा रहा है, फेच लुकअप डेटा इज नॉट नोन एज दैट आफ्टर। ओके, तो हम अपना एरर देख लेते हैं क्या है। वायर में एरर दिखा रहा है। ओके, यहाँ पे डेट डेट हो गया है एक्चुअली, डेटा की जगह पे। तो इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और हमारा जो एफएक्स क्लास का मेथड का नाम है उसको भी चेंज कर देते हैं। ठीक है, देन हम इसको डिप्लॉय कर देते हैं। ओके, हमारा कंपोनेंट डिप्लॉय हो गया। नॉट एबल टू सी द स्क्रीन। अभी स्क्रीन आ रहा है क्या? ओके, तो हमारा एक पेरेंट कंपोनेंट है और ये हमारा चाइल्ड कंपोनेंट है। ठीक है, चाइल्ड कंपोनेंट का हम डिप्लॉय कर लेते हैं यहाँ पे। अभी भी एरर दिखा रहा है, fetch data is not unknown the adapter, fetch method। okay, यहाँ पे मैंने कुछ और कॉल कर लिया है, यहाँ पे मेथड का नाम कुछ और दे दिया है। ठीक है, तो हमने इसको सही कर लेते हैं और मेथड का नाम भी गलत हो गया था इसीलिए। ठीक है, इसको डिप्लॉय करते हैं मेथड को। बेसिकली हमारा एपेक्स क्लास तो डिप्लॉय हो चुका है, इसकी जो चेंजेस था। अब हमें क्या करना है, अपना इसको भी डिप्लॉय कर देना है एक बार और। उसके बाद हम पेरेंट कंपोनेंट को वहाँ पे ड्राइव कर देते हैं। तो देखिए हमारा एक कंपोनेंट डिप्लॉय हो गया। अब यहाँ पे हम इसको दोबारा रिफ्रेश करके कंपोनेंट को, अपने पेरेंट कंपोनेंट को डिप्लॉय यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसको हम क्या करते हैं, अभी एडिट करते हैं पेज को और पेरेंट कंपोनेंट को, इसको हटा के हम, एक क्या था हमारा चाइल्ड कंपोनेंट, हमारे पेरेंट कंपोनेंट का नाम था रिजल्ट कंपोनेंट। तो देखिए हमारा यहाँ पे माई कंपोनेंट का नाम भी आ रहा है। ठीक है, तो जो हमने यहाँ देखा है हल्का सी स्पेस यहाँ पे नहीं है, तो आप स्पेस कैसे दे सकते हो, तो आप जो आपने पेरेंट कंपोनेंट बनाया है और वहाँ पे कार्ड बनाया है उसी से कर लीजिए। तो ये हमारा रिजल्ट वाला था, यहाँ पे मैंने सारे डिटेल पास किया था, ये मेरा कार्ड है। मैं यहाँ पे एक डीप टैग बना लेता हूँ। ओके, और इसमें क्लास दे देता हूँ कौन सा, SLDS हाइफन एम अराउंड दे देता हूँ वीडियो, मतलब चारों तरफ। ठीक है, मैंने
मीडियम टाइप का मार्जिन दे दिया, ठीक है। देन इसको डिप्लॉय करते हैं। तो ये मेरा डिप्लॉय हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ और हम चेक करते हैं हमारा डेटा यहाँ पे लुकअप अब आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ अकाउंट, मान लो टेस्ट। हम यहाँ पे इसको करते हैं इंस्पेक्ट और चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा एरर भी दिखा रहा है कि क्या एरर है। स्टेटस बॉडी एक्सपेक्टेड टाइप सिस्टम क्वेरी एक्सेप्शन इज यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन मेरर अनएक्सपेक्टेड टोकन कस्टम लुकअप फेच लाइन नंबर 7 एरर ओके फॉल्स सर्वर एरर टाइप एरर। ओके, तो हमें यहाँ पे एरर आ रहा है, जो हमारा डेटा है प्रॉपर इसमें नहीं आया, कॉलम नंबर 1। ओके, तो इसको डेटा को हम कैसे दिखाएंगे बेसिकली। अब आते हैं हम अपने कंपोनेंट पे और वहां पे डेटा को चेक करते हैं कि यहाँ पे हमारा डेवलपर कंसोल में क्या एरर आ रहा है, कि हमारे एपेक्स में कोई एरर दिखा रहा है क्या। तो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे हमारा डेवलपर कंसोल है, अब यहाँ पे अपने सर्च किया मालूम कोई ए, और यहाँ पे आते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं, इसको क्लोज कर। यहाँ पे देखिए अनएक्सपेक्टेड कॉमा दिखा रहा है। अनएक्सपेक्टेड कॉमा मतलब आपकी जो सेक्वल क्वेरी बन रही है, अनएक्सपेक्टेड कॉमा लाइन नंबर 7 पे, मतलब जो आपकी सेक्वल क्वेरी बन रही है वो प्रॉपर सही से नहीं बन। तो यहाँ पे आप देखोगे सेलेक्ट आईडी कॉमा नेम फ्रॉम दिस एपीआई नेम वेयर नेम लाइक वाइल्ड कीवर्ड ऑर्डर बाय दिस। तो इसमें लाइन नंबर 7 पे हमारा यहाँ पे वो दिखा रहा है, क्वेरी जो है वो अनएक्सपेक्टेड कॉमा दिखा रहा है। और तो हम क्या करते हैं, इसको अपने सेक्वल क्वेरी को डिबग कैसे करेंगे। यहाँ पे आप लिखते हैं सिस्टम डॉट डिबग। ओके, सिस्टम डॉट डिबग करके ये सेक्वल क्वेरी को हम प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। तो इससे क्या मालूम चलेगा आपका कि यहाँ पे आपका सेक्वल क्वेरी क्या बन रहा है, ठीक है। तो सर्कुलर क्वेरी का हम डिबग कर लिए हैं। अब इसको चेक करते हैं कि हमारा सर्कुलर क्वेरी क्या बन रहा है और डेटा में क्या इश्यू आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम दोबारा रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, यहाँ पे सर्च करते हैं ये और दोबारा चेक करते हैं एरर, और यहाँ पे डिबग ओनली करके अपने सर्कुलर क्वेरी पे चेक करते हैं कि सर्कुलर क्वेरी क्या बन रहा है, ठीक है। सेलेक्ट आईडी कॉमा नेम फ्रॉम, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, नल आ रहा है आपका, मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट का एपीआई नेम है वो यहाँ पे आया ही नहीं। ओके, इसलिए तो हम चेक करते हैं कि हमारा एपीआई नेम यहाँ पे क्यों नहीं आया, और ये हमारा कॉल नहीं, क्या हमने कॉल नहीं किया है यहाँ पे अपने इसमें। यहाँ पे चेक करते हैं और कंट्रोल एफ करके फाइंड करते हैं पहले कि कहाँ कहाँ पे है हमारा, ठीक है। ये है हमने यहाँ से हार्ड कोडेड हटा देते हैं, हमें हार्ड कोडेड नहीं चाहिए कहीं, ठीक है। ओके, हम एपीआई नेम चेक करते हैं कि हमने यहाँ पे हमने एपीआई क्रिएट किया था वेरिएबल नेम, और जब हम इसको कॉल कर रहे थे यहाँ पे, तो यहाँ पे डॉलर के साथ यस ऑब्जेक्ट का नेम भी पास किए थे, यस ऑब्जेक्ट एपीआई नेम, ठीक है। तो यहाँ पे एरर आने का कोई वजह तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम दोबारा इसको अपने पेरेंट पे जाते हैं, वहां पे देखते हैं कि पेरेंट पे हमने क्या पास किया है, यस ऑब्जेक्ट एपीआई नेम अकाउंट।
ये अकाउंट, और अकाउंट में हमारा वेरिएबल प्लस ऑब्जेक्ट एपीआई में। ठीक है, हम आते हैं अपने पेरेंट पे, इसका दोबारा इसका नाम देते हैं। ठीक है, यहाँ पे यस को स्मॉल में कर लेते हैं, देन ए पी आई। ओके, पी आई एक्चुअली नेम है, यहाँ पे नेम स्मॉल से था ना, इसीलिए उसका नेम नहीं ले रहा था। अगर नेम यहाँ पे कैपिटल है, वेरिएबल नेम कैपिटल है हमारा, तो यहाँ पे हम कैपिटल एपीआई नेम। ठीक है, तो हमारा ये एपीआई नेम हो गया। और दोबारा हम यहाँ पे कनेक्टेड कॉल बैक यूज कर लेते हैं, उसमें हम चेक करते हैं कि हमारे इसमें एपीआई नेम आ रहे हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम चेक करते हैं कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि क्या एपीआई नेम आ रहा है हमारा। यहाँ पे दिस डॉट एपीआई नेम को यहाँ पे कॉल कर लो आपको। ठीक है, इसको डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा डिप्लॉय हो गया। ठीक है, तो आपका यहाँ पे डेटा आ रहा है, सब मतलब के से स्टार्ट हो रहा है, के वाला डेटा आ रहा है, जी से स्टार्ट हो रहा है, जी से टाइप करोगे जी जिसमें होगा वो डेटा आएगा, और जिसमें चाहोगे ई से स्टार्ट वाला डेटा ई वाले आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका डेटा आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ इसी सेम ऑब्जेक्ट को मुझे यूज करना है अलग अलग, तो मैं आता हूँ अपने कंपोनेंट पे, रिजल्ट कंपोनेंट पे। अब इसी कंपोनेंट को मुझे बार बार कॉल करना है। जैसे मैंने यहाँ पे अभी अकाउंट का दिया था, मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट का दे देता हूँ। ठीक है, कॉन्टैक्ट, यहाँ पे मैंने एपीआई नेम दे दिया कॉन्टैक्ट, और सेम मेरा माई कॉन्टैक्ट दे दिया। ठीक है, तो मेरा दूसरा लुकअप हो गया। इसको डिप्लॉय कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये मेरा डिप्लॉय हो गया। अब इसको हम चेक कर लेते हैं कि हमारा कैसा आ रहा है डेटा रिकॉर्ड। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपना रिकॉर्ड को यहाँ पे गेट कर लेते हैं। ये ठीक है, तो इसको हम डिप्लॉय कर हमारा डिप्लॉय तो हो चुका है ऑलरेडी। हम इसको क्या करते हैं, अब रिफ्रेश कर लेते हैं अपने कंपोनेंट को। ठीक है, तो मैं इसको अब रिफ्रेश करता हूँ, इसको हार्ड रिफ्रेश कर लेता हूँ। इसको मैं हार्ड रिफ्रेश कर लेता हूँ एमपीटी के साथ। तो देखिए मेरा दो आने लगा, एक माई अकाउंट, माई कॉन्टैक्ट। अब कॉन्टैक्ट में करोगे तो आपके कॉन्टैक्ट वाले रिकॉर्ड आ रहे हैं। तो आप यहाँ पे टेस्ट करो, देखिए तो आपके टेस्ट वाले जितने रिकॉर्ड है वो आ रहे हैं। ठीक है, आप सेम ऐसे ही किसके लिए यूज कर सकते हो, अपॉर्चुनिटी के लिए। यहाँ पे मैंने डाल दिया अपॉर्चुनिटी के लिए। तो मेरा आपको बस क्या चेंज करना है, यहाँ पे आइकन का नाम देना है तो आइकन का नाम दे दो अपॉर्चुनिटी, और आपके एपीआई का नाम अपॉर्चुनिटी। देन यहाँ पे जो भी आपको लेबल देना है, यहाँ पे सिर्फ मैं दे देता हूँ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, देन इसको हम
डिप्लॉय करके वो भी चेक करें। ठीक है, तो ये मेरा अब हो गया, इसको हम डिप्लॉय। अब मैं जब डिप्लॉय हो गया तो हम इसको क्या करेंगे, अब दोबारा इसको हम रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, इसको हम हार्ड रिफ्रेश कर लेते हैं इंस्पेक्ट करके। यहाँ से इम्पटी हार्ड रिफ्रेश। तो देखो मैं यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आ रहा है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी का रिकॉर्ड आ रहा है। ठीक है, सेम ही है आपका बेसिकली, सेम। एक ही कंपोनेंट को आप बार बार यूटिलाइज करके कैसे यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप अपॉर्चुनिटी को सर्च करना है कि मतलब यूज से स्टार्ट होने वाले हमारे कंपोनेंट सारा रिकॉर्ड आ जाए तो कर देता है। तो ये डायनेमिक कंपोनेंट होता है। ओके, तो एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? अदरवाइज वी आर राइटिंग, वी आर क्रॉसिंग 2 hours टुडे। ओके, तो आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में डाल देना। और मैं जब वीडियो का लिंक सेंड करूंगा तो मैं आपको कोड का एक्सेस भी, कोड अपलोड करके उस पे गिटहब पे आपको दे दूंगा बेसिकली। ठीक है, तो आप अपने खुद से ट्राई भी कर सकते हो। ओके एवरीवन, देन थैंक्स फॉर जॉइनिंग एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर।